निंदक के नाम लिखे थे और जो पशु मैंने देखा वह चीते की नाई था, पांव भालू के सिक्के, मुंह सिंह का सा। अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसको दे दिया और उसका एक ही उद्देश्य था, छठवें पद में, और उसने परमेश्वर की निंदा की और उसको मुंह खोल और निंदा करने के लिए मुंह खोला और उसकी नाम और तंबू और स्वर्ग के रहने वालों की निंदा की और उसे यह अधिकार दिया गया कि वे पवित्र लोगों से लड़े। याद रखना, दो प्रकार के पवित्र लोग हैं, एक इब्राहिम के वंश में प्रतिज्ञा की संतान इजराइल, और हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धुल करके जो पवित्र किए गए। हम एक भौतिक कलीसिया है, एक आत्मिक कलीसिया है। पवित्र लोग, उन्हें अधिकार दिया गया कि वह उनसे लड़े। 2024 में कलीसिया के अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं, इसलिए पहले से सुधर के रहना। आज आखिरी भविष्यवाणी है और वे पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय प्राप्त करे और हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया, पृथ्वी के सब रहने वालों के नाम, जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, वो सब भटकाए जाकर के जगत की उत्पत्ति से जो घात किया गया था, वो पशु की पूजा करेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। धरती 7 भागों में बदल दी गई है, 7 कॉन्टिनेंट्स, और आने वाले दिनों में संपूर्ण धरती को 7 भागों में विभाजित करके 7 राजाओं की नियुक्ति की जाएगी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट में, और उसके 10 प्रतिनिधि चुने जाएंगे, 10 सीन होंगे, 10 किंग्स होंगे, 7 कॉन्टिनेंट्स होंगे, 7 किंग्स हो जाएंगे। ये व्यू रचना ऑलरेडी बन गई है। सबसे पहला कॉन्टिनेंट जेरूशलेम, दूसरा कॉन्टिनेंट अमेरिका, तीसरा जो है चाइना। इस तरीके से 10 भागों में इसे विभाजित किया गया। आपको मालूम है 2017 में जब संपूर्ण धरती के लोग अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में इकट्ठे हुए, तब उन्होंने वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की ऊपर में चर्चा किया और एक सिक्का जारी किया, और उस सिक्के के एक तरफ पिरामिड और उसमें आंख लगी थी, और दूसरे उस सिक्के के पीछे तरफ में विश्व का नक्शा था, और उसने 7 नंबर डाले थे, जिसमें से एक नंबर इजराइल में था, दूसरे नंबर अमेरिका में था, तीसरे नंबर चाइना में था, चौथा नंबर ऐसा करके मैं भूल गया हूं। 7 नंबर्स थे, अर्थात दुनिया ने ऑलरेडी 2017 में 7 कॉन्टिनेंट्स में बदल दिया धरती को, जिसमें से 7 राजाओं के उदय होने की कहानी देखो प्रकाशित वाक्य में जो लिखी दुनिया में हो रहा है। और ये सरकार होगी जिसको अजगर अपनी शक्ति देगा, उसका मुंह भालू का नहीं, उसका मुंह वह चीते की तरह होगा, और चीता दुबुक के जाता है, पता नहीं चलता, शिकार के बहुत करीब जाके हमला मारता है। उसके पांव भालू के से होंगे। हाँ, हमारी सरकार फाड़ी रही है आज की तारीख। डिमोनेटाइजेशन हुआ, तुमने क्या कर दिया? 1000 की नोट गई फेंके ना तुमने चाय बना के, अब 2000 की नोट भी नाम दिखा के चले। अब महाराजा में तो 500 की है, और अभी इनकी भी जाने की तारीख आने वाली, इसलिए ज्यादा जमा मत करना। नहीं बोले इसलिए तो हम बैंक में जमा कर देते हैं। अच्छा कर लो ना, तो अब सब कुछ तो कैशलेस हो रहा है, सब कुछ तो मोबाइल में है, तुमको नंबर मिल गया, QR कोड से पैसा आता जाता है, नोट गिनना बंद करो। और एलन मस्क कहते हैं कि बहुत ही जल्दी धरती पर एक दिन आएगा जब संपूर्ण धरती की बिजली गोल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? होगी नहीं, उसको की जाएगी, तो सारे सैटेलाइट काम करना बंद कर देंगे और हैंग हो जाएंगे। मेगा कंप्यूटर जिसका नाम है द बीस्ट, वो भी हैंग हो जाएगा, और जितने भी बैंक हैं वो सारे कंप्यूटर हैंग हो जाएंगे। ये वायरस डाला जाएगा,
और तब इसको रीइंस्टॉल करेंगे, और रीइंस्टॉल करने के टाइम पर कंप्यूटर को 00000 से शुरू करेगा। अब तुम्हारा 1 लाख रुपया और तुम्हारा कंप्यूटर बताएगा 0, तो गए ना होगा एक ही दिन में कंगाल। लाइसेंस ऑनलाइन, जमीन के पेपर ऑनलाइन, मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन, सारा कैश ऑनलाइन, सब कुछ तो ऑनलाइन है। और कंप्यूटर से आपका पूरा डाटा बूम, है ना। बड़ी नाच करते हैं मेरे पास नहीं इतना पैसा है, ऑनलाइन। तुमको मालूम है एक दिन कंगाल बनाने की मशीन है, तब वो शासक का है, तुम्हारा कुछ नहीं। लड़ लिया पंजाब के लोगों ने जमीन में, और सारी जमीन के पेपर ऑनलाइन है। गई रजिस्ट्री का पेपर फेंक दो तुम, वो तो जेरक्स देते हैं तुम। यदि आपका ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो सरकार हड़प लेगी तुम्हारी, और ऑनलाइन बोलेगी तुम्हारी जमीन गायब। तो बोले दिखा तेरी जमीन है 15 एकड़, तो बोले ऑनलाइन है, दिखाना तो ऑनलाइन, कंप्यूटर तो तेरे नाम से 0 बोल रहा है। गई तुम्हारी जमीन, नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, किराया दो। आने वाले दिनों में जमीन और घर के मालिक हम नहीं रहेंगे, सरकार रहेगी। तुम करोगे पूजा एक दिन, जिसका नाम जीवन की किताब में लिखा होगा ना, उसी को समझ में आएगा। ये पंजा लोहा और आधा मिट्टी का है, और इसका उद्देश्य ही है कि पवित्र प्रजा उसको तकलीफ दे। अब देखो पवित्र प्रजा, अब ये 70 साल नबूकदनेस्सर ने गुलाम बनाया। कोई भी भविष्यवाणी एक बार पूरी नहीं हुई है, उसके पूरे होने का समय आ जाता है। 6 6 6 3 है, इसलिए एंटी क्राइस्ट का किंगडम 3 बार आएगा। चलिए छोड़िए, अब लास्ट बात है। मैंने यरूशलेम को थोड़े समय के लिए क्रोधित किया था। 1947 में यरूशलेम फिर से वापस आ गया, नहीं यरूशलेम में सारे यहूदी वापस लौट गए, और वो भी अक्टूबर महीना था। और ठीक 1 अक्टूबर 2017 को आपको मालूम होवे इजराइल के ऊपर एक गोल रिंग दिखाई दिया, और उस गोल रिंग से ट्रम्पेट की आवाज सुनाई दी। यदि मेरे इसमें आ जाए तो मैं आपको साउंड सुनाने का प्रयास करेंगे। ट्रम्पेट साउंड। तो यहां पर तो यहां पर बाइबल का परमेश्वर हमें क्या बोलता है? ट्रम्पेट साउंड बोलता है। तो यहां पर 2017 की 1 तारीख को ये भयानक आवाज इजराइल में सुनाई दी गई। जरा सुनना। सीक्वेंस देखना। अक्टूबर 2 अक्टूबर को उनका मंडप का पर्व था, और एक दिन पहले स्वर्ग से एक सीक्वेंस में नहीं है, पूरी 7 तुरियां एट ए टाइम बजल रही हैं। वो सबसे पिक पॉइंट पर सबसे मोटी आवाज में 7 ट्रम्पेट हैज ऑलरेडी ब्लोड और 1970 1971, और 7 तारीख को डिमोनेटाइजेशन हुआ। ठीक है, और उन समयों से ही यदि आप अक्टूबर 1947 और 2013 अक्टूबर को देखोगे तो 70 दिन पूरे हो गए। 70 साल 1 तारीख।
और 7 साल पहले से 2017, 2017, 2017, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 साल एडवांस में खुदा ने तुरी बजा के रखा था इजराइल के लिए, वो भी 1 तारीख को। परंतु इजराइल के काम में जुए नहीं रहेंगे। और ठीक 70वां साल जैसे ही समाप्त हुआ, 1 तारीख को, 7 तारीख को हमास ने इजराइल के ऊपर युद्ध लड़ करके 250 लोगों को कैद करके ले गया। और जो बम्बार्डिंग शुरू हुई है, अब धरती 2 भागों में बदल गई। और हम कल बता रहे थे, उत्तर की दिशा से भाग इजराइल, उत्तर की दिशा से भाग, और उत्तर से लेबनान भयानक। और आज की न्यूज है कि लेबनान ने मिसाइलें ले आई है, और यदि ये रॉकेट का हमला मिसाइलों में बदल गया तो प्रजा के अंत होने की तारीख आ गई। गॉड इज इन ऑपरेशन। मैंने थोड़े समय के लिए अपनी प्रजा को त्यागा था। आपको मालूम इजराइल की गलती क्या है? इजराइल की गलती यह है कि वह जब अपनों के पास में गया था, परंतु अपनों ने रोटी नहीं खाई, बेटों ने रोटी नहीं खाई, इसलिए हम कुत्तों को चूर-चार के चक्कर में उद्धार मिल गया। परंतु जिसने परमेश्वर की प्रजा को सताया, उसने दुख बढ़ाया। जकरिया की किताब और उसका पहला अध्याय और उसके नाम का 15वें पद में लिखा है, क्योंकि मैं तो थोड़ा सा क्रोध किया था। और उसका क्रोध 70 साल का, थोड़ा सा मतलब 70 साल का। परंतु उन्होंने विपत्ति बढ़ा दी। क्यों विपत्ति बढ़ाई? किसने बढ़ाया? धरतीवासियों ने बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि उन्होंने मेरी भौतिक प्रजा को, जिसको मैंने इब्राहिम के साथ वाचा बांध करके पवित्र ठहराया है, उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ने के कारण यहूदा को और इजराइल को तितर बितर किया। 18वें पद को पढ़े। फिर मैंने, जकरिया 1:18, फिर मैंने जो आंखें उठाई तो क्या देखता हूं कि 4 सींग हैं। और तब जो दूत मुझसे बातें करता था, उसने पूछा, ये क्या है? उसने मुझसे कहा, ये वे सींग हैं जिन्होंने यहूदा, इजराइल और यरूशलेम को तितर बितर किया है। और याद चल रहा, आज 3 तरफ से सेना इजराइल घिरा हुआ है। इन्होंने यरूशलेम को तितर बितर किया है। फिर यहोवा ने उन 4 लोहार को दिखाए। तब मैंने पूछा, ये क्या है जो आए हैं? उन्होंने कहा, ये वे सींग हैं जिन्होंने यहूदा को ऐसा तितर बितर किया कि कोई सिर न उठा सके। परंतु ये वे लोग हैं, परंतु ये लोग उन्हें भगाने के लिए और उन जातियों के सींग को काट डालने के लिए आए हैं जिन्होंने यहूदा देश को तितर बितर करने के लिए उसके विरुद्ध अपना सींग उठाया है। आपको मालूम है अरबी लोगों का या फिर दूसरी ओर से इस्माइली लोगों का अगला हाल क्या होगा? यहां भविष्यवाणी, जो मेरी प्रजा को छूता है, 92 अध्याय 9वां पद, देख मैं अपना हाथ उन पर उठाऊंगा, तब वे उन्हीं से लूटे जाएंगे और उनके दास हो जाएंगे। क्योंकि 8वें पद में लिखा है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के कारण, होने के बाद उसने मुझ उन सब जातियों के पास भेजा जो उन्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंखों को छूता है। वाह! जो इस्राएल को छूता है वह परमेश्वर की आंखों को छूता है। और इस्माइलियों ने परमेश्वर की आंख छू करके अपने लिए मुसीबत इकट्ठा कर ली। और भविष्य में बुद्धिजीवी और ज्ञान ध्यान धर के सुनो, आने वाले दिनों में ये इस्माइली आपस में ही एक दूसरे के विरुद्ध हो जाएंगे और उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाएगी। उनकी गलती ये है कि उन्होंने पवित्र प्रजा की आंखों में उंगली डाल दिया है। परंतु इजराइल को नुकसान पहुंचाना पड़ेगा, और नुकसान पहुंचेगा। मैंने थोड़े समय के लिए तकलीफ दिया था, परंतु उन्होंने तकलीफ बढ़ा दिया है। अब मुझे मेरी प्रजा को जो इब्राहिम के द्वारा, हाजिरा के द्वारा उत्पन्न हो रही है, उनको नाश करना पड़ेगा, उनको जजमेंट देना पड़ेगा। मिलियंस ऑफ पीपल आर गोइंग टू डाई इन द फ्यूचर टाइम। यही 2-3 साल के अंदर इस युद्ध में देख लेना।
है। और जो कुछ भी इजराइल के साथ हो रहा है वह है कलीसिया के साथ होगा, क्योंकि उसकी ओरिजिनल की डायरेक्ट समझ, वो फिजिकली हार्म या नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं, हम आत्मिक रीति से नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं। इसलिए आज देखना हर क्रिश्चियन के घर में दुष्ट आत्माओं का हमला है, हर घर में दंगा चल रहा है, हर घर में पारिवारिक समस्या है, हर घर में आर्थिक समस्या, हर घर में आज लोगों को नींद नहीं है, डिप्रेशन में, ऑपरेशन में, सेपरेशन में, वो तो अपने बच्चे खो रहे हैं, तुम्हारे जिंदे रहने के बाद भी तुम्हारे नहीं रहे। एक पिताजी हाथ उठाइए जिसको बेटा को बोले, बेटा रॉबर्ट दे मोबाइल, दे बेटा, दे, और वो उसी समय मान के आपका बच्चा मोबाइल दे, तो ऐसे पापा भी हाथ उठाओ और ऐसे लाल को हम इनाम देना चाहते हैं, ये इटाली की घड़ी है, जीत सकते हैं। किसी बाप की औलाद एक बार बोले कि मोबाइल दे और वो दे तो ऐसे लाल का नाम बताओ, नहीं करवा सकते आप। इसलिए घड़ी आज तक किसी ने नहीं जीता, क्योंकि आज धरती में ऐसी औलादें हैं ही नहीं जो बाप की बात मान के तुरंत मोबाइल बंद कर दें। तो क्या तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हैं? बोलिए, कैन यू प्रूव दैट योर सन इज अंडर योर कंट्रोल? तो तुमको क्या लगता है उनके बच्चे मरे, तुम्हारे तो जिंदे भी तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे बाल इसलिए तो नोच रहे हैं। बोलिए ना, तुमको क्या लगता है आज हम युद्ध के शिकार नहीं हैं? उनका घर उजड़ रहा है, तुम्हारा भी तो उजड़ गया। अरे एक ही पलंग में, एक ही पंखा में सोते हो, पत्नी उधर मुंह करती है और पति इधर मुंह करता है। एक सोते एक पंखे में, चद्दर भी एक ओढ़ लेते हैं, कहीं तो वो भी पसंद नहीं करते, पर 1 महीना हो गया पति पत्नी में बात नहीं चल रही है। बोलो कबड्डी नहीं होती है कि पलंग में? समझ रहे बात? कहां है तुम्हारा परिवार? ना बीवी तुम्हारी है, ना बच्चे तुम्हारे हैं, ना पति तुम्हारा है, तो वो तो मजबूरी है। गाय जैसे एक कमरे में रहती है वैसे परिवार के 4 प्राणी रहते हैं, परंतु चारों में तो बनता ही नहीं ना, दोनों चारों तो एक दूसरे के दुश्मन है। तुमको क्या लगता है हमास हमारे पीछे नहीं लगा क्या? वो आप भौतिक हमास है, हमारे पीछे में तो दुष्ट आत्माओं की जहन्नुम की सारी ताकतें रह रही है। We have lost our children. कल हम डीप मेडिटेशन में थे, मध्य रात्रि प्रभु ने हमको दर्शन दिया। वो दर्शन ये था, मेरा अपना पैंट है, मेरा अपना पैंट है। कल से मैं बहुत बेचैन हूं और मैं अपना पैंट उठा के ले जा रहा हूं और मेरे पैंट के जेब में बड़ा भारी सांप ऐसा मुंह ढांक करके खड़ा हुआ है, निकाल करके खड़ा हुआ है। मैं बोला, मैं इस पैंट के अंदर जेब में जो सांप है, कैरेट है ना, उसको यहां निकाल दूंगा झाड़ के, तो वो फिर मेरे ऊपर हमला करेगा। इसलिए मैं उसको दूर ले जा रहा हूं जिससे कि वह फिर वापस ना आए, और दूर ले जा रहा हूं। मैं बोला वैसा करके बड़ा लिपिट कर रहा है मेरे जेब से, मेरे ही हाथ, मेरे खुद का पैंट है वो। तो प्रभु बताते, मैं बड़ा बेचैन था, प्रभु मेरे पैंट में जेब क्या है, इसका अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, अर्थ क्या है? तो बहुत बेचैनी से हम 2 दिन से बहुत रात को बैठ के प्रार्थना करते रहते, 1-2 बजे तक के। तब आज प्रभु बता रहे हैं, सबसे पहला स्नैक ये है जो हमारे जेब में है, जो बिना कारण हमारे समय की चोरी कर रहा है, और जो इसके गुलाम है आपके जेब में, स्नैक है, कोबरा, और यही डसता है आपके माथे पर शुद्ध पगड़ी खराब करने में, इसी का हाथ है। और फिर जब इसका उपयोग बहुतायत में हो जाता है, तब वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर मेमोरी मोड में बदल जाता है, और जो कुछ भी चेतन से अवचेतन में जाता है, चेतना ही अवचेतना, जब चेतन सोने जाता है तब अवचेतना रिवाउंड करके सपना बन जाता है। इसलिए जो तुम मोबाइल में देखते हो वही सपना आते हो। जब हम आंख खोलते हैं तो दुनिया दिखती है, जब हम आंख बंद करते हैं तो कल्पना दी आती है, और जब हम सो जाते हैं तो सपना मैडम आती है।
जब हम देखते हैं तो दुनिया दिखती है, जब हम आंख बंद करते हैं तो कल्पना दीदी आती है, और जब हम सो जाते हैं तो सपना मैडम आती है। मतलब 24 घंटे हैवी ट्रैफिक। इसलिए बाइबल कहती है मनुष्य के पुत्र को सिर रखने की जगह नहीं। मैं प्रभु से पूछूं, प्रभु तू पैर के बल नहीं चलता क्या, सिर के बल चलता है? अरे हम, दुनिया कहती है अरे पैर रखने के लिए जगह दे दो, प्रभु कहते हैं सिर रखने की जगह दो मुझको। तो वो सिर कहाँ रखेगा? जमीन में क्या? नहीं रे, हमारे दिमाग में वो सिर रखता है। और परमेश्वर प्रभु यीशु को सिर रखने की जगह इसलिए नहीं क्योंकि हमारे दिमाग में इतना हैवी ट्रैफिक है कि आंख खोलते हैं तो दुनिया दिखती है, आंख बंद करते हैं तो कल्पना दी आती है, और जब हम सो जाते हैं तो सपना मैडम आती है। तो उसको सिर रखने की जगह क्या है? तुम्हारी कल्पनाओं में तो 1.5 मिनट भी शांत हो जाए विचारों से, तब ना उसका सिर में आएगा हमारे। कितनी सटीक भविष्यवाणी है, मुझे सिर रखने की जगह है। लौड़ियों के भट्ट होते हैं, सुपरमैनियों के घोंसले होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की जगह नहीं। किस कल्पना में बोला था? क्योंकि तुम्हारी कल्पनाओं में इतनी ज्यादा हैवी ट्रैफिक रहती है कि परमेश्वर के वचन और उसकी आत्मा को सिर रखने की जगह नहीं है। वो जमीन में सिर नहीं रखता, वो हमारे सिर में सिर रखता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? जैसे मैं मसीह की सी चाल चला, वैसे तुम भी मसीह की सी चाल चलो। तुम तो मोबाइल की सी चाल चलते हैं, तो मसीह की चाल चलने का सवाल ही नहीं उठता है। तो क्या हमारे पीछे हमास नहीं लगा है? कितने कितने रॉकेट छोड़ रहा है? आप ही बताओ, तुम्हारे माथे में कितने रॉकेट आते हैं? जिधर देखो कहीं वासना का रॉकेट, कहीं लोभ का रॉकेट, कहीं मोबाइल का रॉकेट, कहीं पोर्नोलॉजी का रॉकेट, कहीं हस्तमैथ्यूज का रॉकेट, कहीं माँ बाप के अपमान का रॉकेट, कहीं सास बहू के झगड़े का रॉकेट, कहीं पति पत्नी कबड्डी 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 कबड्डी। अरे 1000 रॉकेट तो दाग रहा है सामने वाला। और ये जो ट्रैफिक है 2020 से ज्यादा बढ़ गया है। जो कोरोना महामारी में भारी मात्रा में परिवारों में मिसट्रीट हुए, क्योंकि कामकाज कुछ नहीं, खाली हर शैतान का घर। वहां तो ऑफिस में लड़ लेते थे, आपको नहीं मिला तो बीवी से। कितने लोगों के तलाक हुए हैं 2 साल 22-23 में, 21-22-23 में? कितने परिवार टूटे, कितनी दीदियां लोग पिटी हैं अपने पति से। बाहर जाओ तो पुलिस वाले पीटते थे, अंदर रहो तो पति पीटता है। बम ही ना गिर रहे थे। हेलो, यस, जाग रहे हैं आप? जो ओरिजिनल है वो वहां पर हो रहा है। इसलिए जो कुछ इजराइल के साथ हो रहा है वह हमारे साथ भी हो रहा है। और ये साल में भयानक दुष्ट आत्माएं, अभी प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 9वां अध्याय और उसके 1 पद से मैं आपके लिए पढ़ के रखूंगा, इसलिए सावधान रहिएगा। और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई, और उसने अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से बड़े भट्टी का सा धुआं निकला, और कुंड की धुएं में से सूर्य और वायु अंधियारा हो गई, और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छू की सी शक्ति दी गई थी। और उनसे कहा गया, ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे में परमेश्वर की मोहर नहीं है, उन्हें मार डालने का तो नहीं, परंतु 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया था। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेगा और ना पाएगा, मरने की लालसा करेगा, मृत्यु से भागेगा। टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़े की तरह थे। आपको मालूम है, उनके लिए ये टिड्डी मिसाइल है, हमारे लिए ये टिड्डी भूत है। दोनों अटैक में प्रकाशित वाक्य सुनना है तो फुर्सत से बाइबल के साथ कलम पेंसिल लेके बैठो और घड़ी वड़ी घर में फेंक के आना, तब समझ में आता है।
वायुमंडल में 2020 के बाद से जो दुष्ट आत्माएं मध्य आकाश में रहा करती थी, उन दुष्ट आत्माओं से हट करके नई नई दुष्ट आत्माएं समुद्र से और पृथ्वी की गहराई से निकल के आ गई। पहले कोरोना में प्रभु ने साफ हमको दर्शन में दिखाया कि समुद्र के अंदर कोरोना की युक्ति रची जा रही है। अथाह कुंड से ये दुरात्माएं आई हैं और ये अन्य जातियों के पास नहीं जा रही हैं, ये केवल उसकी पवित्र प्रजा के पास जा रही है। इसलिए हर पादरी के घर में एक दुष्ट आत्मा दर्जनों से मिलेगी, हर कलीसिया के हर दरवाजे में दुष्ट आत्माएं मिलेंगी। ये वायुमंडल वाली नहीं, अथाह कुंड वाली, ये तुमको जीने नहीं देंगी, क्योंकि परमेश्वर ऑपरेशन में है। मैंने थोड़े समय के लिए दुख दिया है। अब आप बोलोगे ऐसा परमेश्वर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम सीधे से लौटते नहीं हो। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो टेढ़ी से। 2023 साल हो गए, इजराइल कभी प्रभु के पास नहीं आए। वो याहवा की स्तुति करते रहे, यीशुआ मसीह के पास नहीं आए। इसलिए यीशु के आने से पहले हर यहूदी को प्रभु, हर इजरायली को प्रभु एक बार मौका देगा कि वह यीशुआ मसीह की भक्ति करे। और इसी युद्ध के बीच में एलिया और मूसा इजराइल में दिखाई देंगे। और अभी एक वीडियो हमारे पास जारी हुआ, अभी बिल्कुल 4 दिन पहले, यदि होगा तो हम बता देंगे आपको, कि इजराइल के ऊपर में एक बड़ा भारी प्रकाश पुंज आया और वो प्रकाश पुंज में ऐसा भयानक विस्फोट हुआ, बूम करके पूरा की पूरा शहर बिजली की तरह चमक गया और एकदम से ये प्रकाश ऊपर गया और वहां से कई स्वर्गदूत ऐसे उड़ते उड़ते इजराइल के ऊपर मंडरा रहे हैं। कितने लोगों ने ये वीडियो देखा है? नहीं देखे, 2-4 लोगों ने देखा। चलो हम दे देंगे, ताबीज से ले लेना। लिटरली सब नंगी आंखों से देख रहे हैं, वो स्वर्गदूत इस्राएल के ऊपर मंडरा रहे हैं, वो उड़ रहा है, काले काले बादलों में छुप रहे हैं, फिर निकल रहे हैं, फिर छुप रहे हैं, फिर निकल रहे हैं, इस्राएल के ऊपर मंडरा रहे हैं। That means there is a grace over the people of Israel। वो उनको नष्ट नहीं करना चाहता है, उन्हें वापस लौटाने का संकेत दे रहा है, क्योंकि इस्राएल को अपने मिसाइल में भरोसा है, खुदा के ऊपर नहीं ना है। तो याहवा इनकी मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने इब्राहिम से प्रतिज्ञा मांगी थी, इसकी मजबूरी थी कि उनकी रक्षा करे। यदि ऐसे रक्षा करेगा तो ये तो कभी याहवा को छोड़ करके ना, याहवा को छोड़ने नहीं बोल रहा है। यीशु मसीह के बिना याहवा के पास जा ही नहीं सकते ना। इन लोगों ने तो यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया और उनके पूर्वजों ने कहा था इसकी सजा हम पर और हमारी संतानों पर पड़े, परंतु इसको क्रूस में चढ़ाए। इसलिए यहूदी पास्टर है ही नहीं, सब कलीसिया मिटा दिए। शुरू जरूर किया था परमेश्वर ने, इजराइल को केंद्र बिंदु बनाओ, 500 किलोमीटर रेडियस में जाकर के देखो, मतलब 1000 किलोमीटर के अंदर एक भी चर्च नहीं है जहां पवित्र आत्मा से भरपूर लोग पाए जाते हैं। तो विदेशी लोग जाकर के वहां प्रेयर टावर बना रहे हैं जिससे कि इजराइल के अंदर में पवित्र आत्मा के उतरने का काम करे। अरे इन लोगों ने भी तो ठुकरा दिए ना, बेटों ने रोटी नहीं ना खाई है। इसलिए बेटों का उद्धार करना परमेश्वर की पहली जरूरत है। यदि बेटों के ऊपर ऑपरेशन करके उनके घमंड को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने 3 तरफ से सेना को घेरा दिया है, इसका मतलब है बेटे के ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य अर्थात वो रोटी खाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। और आज 90% कलीसिया के दरवाजे पवित्र आत्मा के लिए बंद है। इसलिए दुष्ट आत्माएं आपको तुमको इतनी बेचैन कर देंगी, इतनी बेचैन कर देंगे, तुम ना टिक 20 और फिनाइल भी पी लोगे बेटा तो मरोगे नहीं। और यदि फांसी भी लगा लिए ना तो कोई ना कोई बचा लेगा। बाइबल में साफ लिखा है। मैं तुमको इसलिए प्रताड़ित कर रहा हूं जिससे कि तुम अंतिम दिनों की जागृति जो तुम्हारे सिर के अंदर याजकीय शुद्ध पगड़ी पहनाई जा सके, उसके ऑपरेशन के लिए मैं दुष्ट आत्माओं को अनुमति दे रहा हूं। इट्स परमिटेबल फ्रॉम गॉड। इसलिए दूत जो है अथाह कुंड की चाबी लेके नीचे आया, ऊपर से ये परमेश्वर ने भेजा था, जिससे कि बोला जाओ कलीसिया को इतना बेचैन करो, इतना बेचैन करो, इतना बेचैन करो, ये पागल हो जाए और उस पागलपन से आजादी पाने के लिए वे पवित्र आत्मा की खोज करें। क्या करना, मानते ही नहीं कलीसिया। और नहीं सुधरोगे ना तो आईसीयू में सुधार लेगा।
और वहां जाके सुधरे तो बुद्धिमान कौन बोलेगा तुमको? कोरोना में हमारे पास बहुत से फोन आए, कहने लगे पास्टर साहब मैं आईसीयू में हूं। अच्छा, प्रार्थना की, मर गया। दूसरे ने पुकारा पास्टर साहब दुआ कर दो, प्रार्थना की, वो भी मर गया। हम कहे ये क्या हो रहा है? और जितनों के लिए हमने कोरोना में दुआ की सब मर गए। हमने कहा रिवर्स गैर लग गया क्या? हमें खुद के ऊपर शंका आने लगी, ये प्रभु एक आध को तो घर लौटा देता है, तो घर नहीं आए, वहीं से कब्रिस्तान लौट गए। फिर एक बार और घंटी बजी, मैं बोला एक कैंडिडेट और मिला बनने वाला। हमने उसको साफ कहा, देख भैया जिसके लिए मैंने कोरोना में प्रार्थना की है ना वो मर ही गया और तेरी तारीख आ गई है। तू एक काम कर, वैसे भी मरने वाला है, ऐसे भी मरने वाला है। तूने कितने बार मोबाइल में पोर्नोलॉजी देखा? पश्चाताप करना शुरू कर। कितनी गर्लफ्रेंड पाप क्षमा मांगो, पाप को माँ बाप को कितना सताया, रोना शुरू कर। मैं दुआ नहीं करता, नहीं कल वाला आज ही मर जाएगा, तू रो ले। अब वो लगा रोने, मैं बोला 3 दिन के बाद में कॉल करना। 3 दिन के बाद में उसने पूरा पेट भर के पश्चाताप किया। आपको मालूम है जिसके लिए दुआ किया वो मर गया, और जिसने पश्चाताप किया वो कब्रिस्तान नहीं गया, घर लौट गया। मैं बोला आइडिया। जिसकी खुदा ने दुआ करने के लिए हमको मनाही की है, और जिसके लिए तू दुआ करेगा वो मरेगा। कहे प्रभु नहीं करता, कौन टेंशन लेगा? दुनिया बोलेगी ये पादरी तो मरने के लिए दुआ करता है। इसलिए हमने पश्चाताप का चैप्टर शुरू कर दिया है। इसलिए तो जनार्दन भगवान मुख की बत्ती से निकाल रहे हैं हम रोज। आप जिसको तोड़वाना है तो बैठे, नहीं तो जाए घर। और हमको मालूम ये मुक्ता खा के आप कब्रिस्तान नहीं जाइएगा, वहां से घर लौटिएगा। हालेलुया। प्रभु आपको बुला रहा है, इस्राएल को परमेश्वर बुला रहा है। उसकी शक्ति टूटते टूटते नष्ट हो जाएगी। जब थोड़े से लोग बचेंगे तब वो कहेंगे एलिया बाबा और मूसा बाबा उतरेंगे, और तब वो कहेंगे अरे बुद्धुओ यीशुआ मसीहा को पुकारो। और जब इस्राएल कहेगी यीशुआ मसीहा, उसी समय खुदा उनके चारों तरफ आग का बाड़ा बांध के कहेगा बहुत हो गया, अब बंदूक नहीं उठाना। और ऐसी दुष्ट आत्माएं उन नुकसान पहुंचाने वालों के अंदर भेजेगा। वे इधर लड़ने के बजाय आपस में लड़ने लगेंगे। कान धर के सुन लो, आने वाले दिनों में ये इस्माइली खुद ही एक दूसरे का गला काटेंगे। परमेश्वर की प्रजा के ऊपर हमला करने के बजाय ये खुद ही लड़ने वाले हैं, क्योंकि कंफ्यूजन की आत्मा उतर आएगी। और ये उस समय होगा जब इस्राएली यीशुआ मसीहा को पुकार के कहेंगे प्रभु तेरा पवित्र आत्मा हमको वापस लौटा दे। जिस दिन बेटे लोग रोटी खाने लगेंगे तुम्हारा टुकड़ा गया। ये हमारे लिए डेंजर साइन है। यदि इज़राइल के ऊपर परमेश्वर ऑपरेशन करके उनको पवित्र आत्मा पाने के लिए विवश कर रहा है, तो अन्य जातियों के ऊपर से परमेश्वर का अनुग्रह, जो उसका मिसयूज कर रहे हैं उनके ऊपर से अनुग्रह जाने की तारीख आ गई। इट्स अ वेरी डेंजरस साइन। और सुबह हमने कल बता दिया था, जब अन्य जातियों की गिनती पूरी हो जाएगी, ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा, लूका रचित सुसमाचार, क्योंकि हम ऑनलाइन है ना। लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, कल हमने वहां हल्का सा हिंट्स दिया था और आगे चले गए। सो यहाँ पर लूका 21 में क्या लिखा हुआ है जरा देखिएगा। हम पढ़ते हैं 20 पद से। तब जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। तब जो यहूदिया में हो वह पहाड़ पर भाग जाए, और जो यरूशलेम के भीतर हो वह बाहर न निकले, और जो गांव में हो वे वहां ना जाए, क्योंकि वह पलटा लेने का दिन होगा। ऐसे दिन होंगे जिसमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। उन दिनों में जो गर्भवती होंगी और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय। इसलिए शादी हो गई तो बच्चे मत होने दो,
और ज्यादा ढूंढा ढांडी मत करो, नहीं तो गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ के कहां कहां भागोगे। क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और उन लोगों में बड़ी आपत्ति होगी, वे तलवार के कौर हो जाएंगे और देश देश के लोग के बंधुए होकर के पहुंचाए जाएंगे। जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से पूर्ण रौंदा जाएगा। What do you mean by? जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो, हम जो मसीह पर अन्य जाति विश्वास करके आत्मिक यहूदी बन गए, उनका अपना एक समय है, उनका अपना एक लिमिटेशन है। There is a boundary behind for the people of Gentiles, those who have accepted Christ as a personal savior, और हम उद्धार पा गए, हमने पवित्र आत्मा पा लिया। उनका एक समय है, क्योंकि बेटों ने रोटी तिरस्कार की थी, इसलिए हमको टुकड़ा मिला था। और यदि बेटे खाएंगे तो किनारे भी चबा जाएंगे, क्योंकि कुट पिट के जब कभी कोई खाता है ना तो तिनका भी नहीं बचाता। इसलिए इससे पहले कि यहूदियों पर पवित्र आत्मा उतरने लगे, अन्य जातियों में जिन लोगों को अवसर है वे पवित्र आत्मा को पकड़ के रखें कि वो कभी छूट के ना जाए। जरा आपने पोर्नोलॉजी देखे, भागा और फिर एक बार भागा तो नहीं आएगा। जरा मां आंख मारे गर्लफ्रेंड को तो गया पवित्र आत्मा। इसलिए यहोशू महायाजक के सिर में शुद्ध पगड़ी रखी जाएगी, और जिसका नाम जीवन की किताब में लिखा है उसको छोड़ कोई उस मूर्त की पूजा करने से नहीं रुकेगा। और दुष्ट तुमको ऐसा ट्रैप कर लेगा कि तुमको समझ में ही नहीं आएगा। क्रूस भले गले में लटकाओ, जाओ जरूर चर्च में, अन्य भाषा बोलो जरूर, प्रचार करो, प्रचार सुनो, पढ़ो लिखो, जो डिग्री लेना है ले लो, परंतु पवित्र आत्मा को अप्रसन्न करने वाली कल्पना यदि आपके माथे में आ गई तो वह तुरंत पवित्र आत्मा हमको दुखी देकर छोड़ करके चला जाएगा। जैसे आदम को अदन के बगीचे में छोड़ के चला गया, वैसे ही अन्य जातियों को पवित्र आत्मा के छोड़े जाने की तारीख आ गई है, क्योंकि बेटे रोटी खाने को तैयार किए जा रहे हैं। कईयों ने तो आने नहीं दिया। कितनी कलीसियां हैं जहां पवित्र आत्मा के लिए जगह ही नहीं, बोले पेंटिकॉस्टल लफड़ा। यदि कोई पवित्र आत्मा की सेवा को पसंद नहीं करता है तो रोमियो 8, अब रोमियो की किताब 8 अध्याय 11 पद पढ़िएगा, जरा देखिएगा। रोमियो की किताब 8 अध्याय 11 पद, वहां पर साफ लिखा हुआ है। रोमियो की किताब 8वां अध्याय 11 पद है, जहां पर लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ दूंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि बड़ी गंभीर बात है और लोग इस पर चित नहीं लगाते। यदि उसी का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। अरे पूछो तो बसा भी है कि नहीं बसा है? हम तो मानते ही, ये तो पेंटिकॉस्टल डॉक्ट्रिन है। तो यीशु तो पेंटिकॉस्टल था इसलिए जिंदा हुआ। जो नॉन पेंटिकॉस्टल होंगे उनकी जिंदा होने की तारीख गई। फर्क बाइबल को अपने तौर तरीके से मत समझो, नहीं मुसीबत पड़ेगी। जब उसने अपनी प्रजा को नहीं छोड़ा तो तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाला है, इसलिए सुधरने की तारीख आ गई है। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वही तुम्हारी मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। और जो पवित्र आत्मा को अपने दिल में बसने नहीं देते हैं उनके लिए पुनरुत्थान का मौका गया। मतलब कब्रस्थान में मृत्यु फंड कटाओ और कब्रस्थान से सीधे नीचे जाओ, क्योंकि ऊपर वाला केवल उनको जिंदा करेगा जो यीशु के द्वारा आगमन में केवल वो जिंदा होंगे जिन्होंने यीशु की तरह पवित्र आत्मा पाया है, जिन्होंने यीशु की तरह बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने यीशु की तरह अपने मन को अपनी कल्पनाओं से आजादी पाने के लिए पहाड़ में 40 दिन बैठ करके वे प्रार्थना करके अपनी
कल्पनाओं से संघर्ष करके पवित्र आत्मा की सुनने के लिए अपने दिमाग को ट्यून अप कर रहे थे। तो तुम्हारे पास तो ट्यून अप करने का टाइम ही नहीं है। हैवी ट्रैफिक, 24 घंटा इचक बिचक चलते रहे, बिना काम के मोबाइल दबाइया, ना मोबाइल आ रहा है ना मोबाइल जा रहा है, फिर भी उल्लू और भुक्खू की तरह झांकते रहते हैं। यही तो हमारे जेब में सांप बन के बैठा है। इसने यहाँ ये जेब में अपन यही डाल के रखते हैं। इधर है। तब आज समझ में आया, अरे ये तो नाग है रे। किसके पास नहीं है? रिक्शा वाला भी बोलता है हाँ पैसेंजर कौन से खंबे के पास खड़ी है। और गाय चराने वाला भी गैया चराता, एक पैर को ऐसा रख के डंडे के ऊपर रख करके मोबाइल, वो अपने काम में लगे, वो अपना चारा चर रही है, अपना लगे ही चारा चर रहे हैं। किसके पास नहीं है? जिसके पास मोबाइल नहीं है जरूर मंगल ग्रह से पैदा होके आया है। आज की तारीख में पूरी दुनिया तो यही नाग तो यही बैठा है। कल रात की बात है। और उसके दूसरे फेस में हमने इतना बड़ा मैदान देखा जिसमें हरी हरी फसल लहलहा रही है, पर उसमें बालें नहीं फली है, ग्रीन है। मैं बोला लो इतनी ग्रीनरी, आज बहुत से लोग यहाँ कल्टिवेटेड है जो वचन को स्वीकार करके उस फसल के रूप में तैयार हैं, परंतु उनके अंदर बालें नहीं निकली। बालें इसलिए नहीं निकली क्योंकि याजक के सिर में शुद्ध पगड़ी रखी नहीं गई। जिस दिन आपकी कल्पनाओं का हिसाब किताब करने लगोगे उसी दिन आपके इस धान के पौधे में बालें निकलना शुरू हो जाएंगी। परंतु मोबाइल से क्षमा मांगना पड़ेगा, इसको बपतिस्मा देना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि काम करना बंद कर दो, और इसकी जरूरत जितनी उतनी खर्चा करो। तुम तो 24 घंटे उल्लुओं की तरह झांकते रहते हो, इसमें वेस्टेज ऑफ टाइम। ये दुरात्माएं हैं जो तुम्हारा ध्यान यहाँ केंद्रित करती हैं। हम जैसे लोग जो 8-8, 4-4, 6-6 घंटे बैठते हैं, तब भी घंटी बजती तो झांक लेते हैं। ये बुराई मेरे अंदर है तो मैं तुम्हारे बारे में क्या बता दूं? 90% याजक लोग इसमें उलझे हुए। तो कलीसिया की क्या बताते हैं? तो भैया अथाह कुंड से ये दुरात्माएं हैं जो मोबाइल के थ्रू तुम्हारा दिमाग खराब कर रही हैं, तुम्हारी पगड़ी को मैला कर रही हैं। तो इसके लिए यीशु जिसको पवित्र आत्मा ने जिलाया, यदि वही पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होना चाहिए, और जिस दिन ये पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होगा वही तुम्हें यीशु के द्वारा आगमन के समय जिंदा करेगा। और जो पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने के लिए दरवाजा बंद कर देते हैं, उन्होंने अपने लिए पुनरुत्थान का दरवाजा बंद कर दिया। यीशु आने के टाइम पर विश्वास से नहीं न ले जाएगा, वो तो जिनके माथे में मोहर होगी उसको ले जाएगा। और ये टिड्डियां उन्हीं को डसेंगी जिनके माथे में मोहर नहीं है, इसलिए मोहर लगवा लो। इजराइल के माथे में मोहर लगाना चाहता है, वो उसकी प्रजा होकर के भी ऊपर नहीं जाएंगे, इसलिए तो 70 साल से गुलाम है। 1947 से 48 से 47 में आगे 48 से राष्ट्र घोषित हो गया है, और अक्टूबर 2023 के अक्टूबर को 70 साल पूरे हो गए। तब प्रभु कहते हैं यार 70 साल हो गए, अब तो जग ले। नहीं जगने जाओ। तो हमास को बोला जा रे बाबा ले उठा दे, इनका माथा ठीक करता हूं, ठहर जाओ। क्या करोगे? दानियल ने 12वां में साफ कह दिया, सन का वस्त्र नदी के ऊपर खड़ा होकर के कहता है दोनों हाथ उठा के, परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है उसकी कसम खा के कहता हूं कि इजराइल की पवित्र प्रजा 3.5 काल तक नष्ट होते होते नष्ट होने की कगार तक चली जाएगी। भारी नुकसान होगा। कहीं ऐसा ना हो कि मिसाइल का हमला इजराइल पर हो। और आज के न्यूज में आशंका बनी हुई है, लेबनान में सफेद ट्रकों में ना जाने क्या क्या आ रहा है। आज एक ट्रक उड़ा दिया सफेद वाला, ये तो अच्छा हुआ उड़ा दिए उन्होंने, भगदड़ मच गई, कहीं मिसाइल तो नहीं था।
हाँ, अमेरिका और इजराइल दोनों डर से गए, कहीं ऐसा ना हो न्यूक्लियस बम फेंका जाए। एक बार न्यूक्लियस बम फेंका तो मुश्किल हो जाएगी। खुदा से दुआ करें कि न्यूक्लियस बम की बटन ना दबे, परमाणु बम इस्तेमाल ना हो इस युद्ध में, नहीं तो इसका असर सारी दुनिया में पड़ेगा। इसलिए इससे पहले कि खुदा बाप तुमको इतना पीट दे कि मिसाइल शुरू हो जाए, हमें पश्चाताप कर लेने में फायदा। इसलिए हम रोज कह रहे हैं, प्रभु जल्दी से इनकी आंख खोल दे बाप, जल्दी से खोल दे बाप, नहीं तो उनके नुकसान के चक्कर में हमारा नुकसान हो जाए। प्रे फॉर द पीस ऑफ इजराइल। प्रभु जी बोलते इजराइल की प्रार्थना किया करो, जो इब्राहिम की संतान को आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगा। वो किराए में दुआ मांग रहा है तुमसे। हे प्रभु जल्दी से एलिया बाबा मूसा बाबा को भेज दे, कहीं ऐसा ना हो कि मिसाइल वाला युद्ध शुरू हो जाए, उसका असर संपूर्ण धरती पर पड़ेगा। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबराना जाना, इनका होना जरूरी है। क्यों जरूरी है भैया? ये अंत का संकेत है। क्यों अंत का संकेत है? तभी ना आदमी सुधरेगा, नहीं तो मोबाइल छोड़ने को तैयार है ही नहीं। सो रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, खारे हो जा रहे हैं, पिकनिक पार्टी मना रहे हैं, लोग वहां मर रहे हैं, बेघरबार हो रहे हैं, तुमको पिकनिक पार्टी की लगी, रात को 12 बजे तक मोबाइल देखते, तुमको डर नहीं लगता क्या? कितने लोग बेघरबार हो गए, उनको खाना नहीं, अमेरिका ने पानी खाने के लिए रास्ता बंद कर दिया, हॉस्पिटल नहीं, नन्हे नन्हे बच्चों के जबड़े टूट गए, चाहे वो इस्माइली हो या इजराइली हो, है तो परमेश्वर की औलाद ना। तुमको दर्द नहीं लगता क्या? इस्माइली के लोग घर उजड़ रहे हैं, अरे उनके लिए भी रो लो, हे प्रभु इजराइल को बचा ले जिससे कि वो हमला करना बंद कर दे, इजराइल को खोल दे दरवाजा जिससे कि वे मारना पीटना बंद कर दे। आखिर बेचारे इजराइल के ऊपर हमला करेंगे तो नुकसान तो इस्माइलियों का भी न होगा, इसलिए कोई देश सामने नहीं आ रहा है, परंतु उत्तर की विपत्ति से भाग, उत्तर से समस्या आएगी, इसलिए लेबनान से परमेश्वर भागने बोल रहा है। हिजबुल्लाह पूरी मिसाइलें सारी दुनिया से इकट्ठा कर रहे हैं, ताना शाह नॉर्थ कोरिया ने कह दिया मैं तेरे साथ। अब क्या समझ में आता है तुम्हें? उस सिर फिर की तो बातें ही मत करना, जिसमें दिमाग है ही नहीं। तुमको क्या लगता है धरती 2 भाग में आ गई, फिर भी मोबाइल खेल लिया? तुमको डर नहीं लगता कि पवित्र आत्मा की रक्षा कर, पवित्र आत्मा पाकर के अपने प्राणों की रक्षा करना चाहिए? हालेलुया। अपने माथे में मोहर लगा लेना। इसलिए आज सुबह की चैप्टर में हमने यहोशू महायाजक के सिर में शुद्ध पगड़ी रखने की कहानी बताई थी, पर क्या करें, मजबूरी थी, आपकी भी नहीं आ सकते थे ना, ड्यूटी जो थी। आज हम एक दर्शन बताएंगे आपको, ये अंत के दिनों की जागृति है क्या वाला, ठीक है? फिर से वहीं आ जाए। अभी जकरिया की किताब उसका पहला अध्याय और उसके 14-15 पद के बी पार्ट में पढ़ते हैं। बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 1 एंड वर्स 15 है, क्योंकि मैंने तो थोड़ा सा क्रोध किया था और तो उन्होंने विपत्ति बढ़ा दी। किन्होंने? अन्य जातियों ने, इस्माइलियों ने मेरी प्रजा को छू करके मेरी आंखों में उंगली डाल दिया। इसलिए जितने लोगों ने मेरे यरूशलेम को तितर बितर किया है, उनके लिए मैंने 4 लोहे का सींग तैयार किया हूं कि वे उनका हिसाब किताब करें। 21 पद में लिखा है, मैंने पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा ये वे सींग हैं जिन्होंने यहूदा को तितर बितर किया था, किया कि कोई सिर ना उठा सके। हर एक चेतावनी दे रहा है, हम इजराइल का नक्शा जमीन से मिटा देंगे। अरे जिस नक्शे को खुदा बाप ने बनाया है, तुम कहां से मिटा लोगे यार? हमें नहीं आता समझ में, तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है? जिसको इब्राहिम ने पत्थर डाल के तेल डाल के, जिसको याकूब ने पत्थर के ऊपर तेल डाल के, जिसमें यीशु मसीह ने मिस्र में जाकर के वहां का रोटी खा करके फिर इजराइल वापस आ गया। अरे ये तो यीशु के जमाने से रजिस्ट्री चल रही है, मिस्र से लेकर के, तुर्की से लेकर के, सऊदी अरब से लेकर के। आपको मालूम 40 700 कोस लंबा चौड़ा
700 कोस ऊंचा। यरूशलेम को सेंटर बना और 700 कोस अर्थात 2500 किलोमीटर बाई 2500 किलोमीटर का रेडियस नापिए तो मिस्र, सऊदी अरब, कुवैत से लेकर के ये ईरान, इराक, जहां यदकेल फरात नदी बहती है, जहां निम्रोद ने बाबुल का गुंबद बनाया था, जहां नबूकदनेस्सर पहला वर्ल्ड वाइड एम्पायर बना, वहां से लेकर के हिदकेल फरात नदी गिहोन पिसोन इधर मिस्र में बह रही है। हिदकेल फरात वो तुर्की से निकल के आती है और कुवैत की खाड़ी के बाजू में जाकर के जंक्शन होता है, जहां निम्रोद ने वहां बाबुल का गुंबद बनाया था। वहीं वर्ल्ड वॉर होने वाला है, वहीं पर G20 का जो हेडक्वार्टर वहीं बनेगा और वहां वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनेगा जो जेरूशलेम से 1800 किलोमीटर दूर है, जो हिदकेल फरात नदी के किनारे, जिसको फरात नदी के किनारे जिसको सिनार देश कहते हैं। निम्रोद ने सिनार देश में बनाया था बाबुल का गुंबद। खुदा कहता पृथ्वी में फैल जाओ, निम्रोद कहता हमें पृथ्वी में न फैलना पड़े। पहला एंटीक्राइस्ट निम्रोद था जिसने सेंट्रलाइज कर दिया। जरा कान भर के सुनना बुद्धिजीवी, निम्रोद ये पहला एंटीक्राइस्ट था जिसने सिनार देश में बाबुल का गुंबद बनाया। परमेश्वर ने आदम को कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ, और निम्रोद कहता हमें पृथ्वी पर फैलना ना पड़े, इसलिए इस मैदान में हम एक गुंबद बनाएंगे। परमेश्वर परेशान हो गया बेचारा, गुंबद बना रहे थे मट्टी पत्थर का, ईंट का। तो तुमको क्या लगता है ये इतना ऊंचा टावर बना लेते कि स्वर्ग में भी चले जाते क्या? कहीं मट्टी का टावर चंद्रमा तक गया है, गैलेक्सी के ऊपर कैसे जाएगा? फिर भी आकर के उसने ना भाषा में गड़बड़ी डाल दिया। क्यों? उसको गुंबद से जलन थी क्या? अरे नहीं रे, गुंबद से क्या जलेगा वो? आदमी में इतनी ताकत कहाँ होगा जो स्वर्ग तक सीढ़ी लगा ले? अरे हवाई जहाज से नहीं पहुंच सकते तो भैया गुंबद से कैसे जलेंगे? पैदल वाली सीढ़ी से। परंतु उनके अंदर परमेश्वर विद्रोही विचार थे। खुदा फैलने की बात कर रहा है, निम्रोद इकट्ठा होने की बात कर रहा है। अभी G20 के अंतर्गत ये वर्ल्ड गवर्नमेंट में भी तो हम सिमट रहे हैं। सत्ता एक के हाथ में जा रही है ना, हर देश अपने हिसाब से दुनिया चला रहा है। हर देश का शासक पूरे देश को अपनी मर्जी से चला रहा है। तुम स्वतंत्र हो तो बोलो। चाइना का भी वही हाल है, रशिया का भी वही हाल है, यूक्रेन का भी वही हाल है, पुतिन का भी वही हाल है, नॉर्थ कोरिया का भी वही हाल है। सब शासक पूरे देश को तो मुट्ठी में इकट्ठा करके रखे हैं। उन एक ही आदमी की न चल रही, तुम्हारी चलती क्या? क्या कर रही तुमने? डिमोनेटाइजेशन। हाँ, ओपीटी नंबर का पैसा हमारा सरकार परमिशन देगी, इतने निकालना, ज्यादा नहीं। हमारे धन में कौन कंट्रोल कर रहा है? बाइबल ऐसे समझ में नहीं ना आती है। आपको जानकारी मिले धरती एक व्यक्ति के हाथ में चली जाएगी। यूएन गवर्नमेंट में जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी फाइनल अथॉरिटी है, प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है। इसलिए जितनी वस्तुएं सब में बारकोड लगा है, और बारकोड को देखोगे पहली लाइन सब लाइन से लंबी, मिडिल वाली 2 लाइन सब लाइन से लंबी, आखिरी वाली सब लाइन से लंबी, सब में नंबर है। और तो पहली 2, बीच की 2, आखिरी 2। देखो तुम्हारे पास में कोई सामान होगा, सब अपना पेन देखो ना, बारकोड देखो तुम्हारे पास होगा, कोई भी चीज में देखो बारकोड होगा। बारीकी से देखो, पहली 2 लाइन लंबी है, फिर बीच की 2 लाइन लंबी है, फिर आखिरी 2 लाइन लंबी है। हर लाइनों में नंबर है, परंतु पहली, बीच की और आखिरी वाली लाइन जो सब लाइनों से लंबी है उसमें नंबर नहीं है। आपको मालूम है ये नंबर किसका है? आधार कार्ड में ये तीनों लाइन नहीं है। हेलो, आधार कार्ड में सब लाइन एक ही लाइन में है। इसका मतलब तुम्हारा हो गया फेल आधार के चक्कर में। शुरू हो गया 6 6 6, ये पहला 6, बीच का 6, आखिरी का 6।
और जिस मोबाइल को सैटेलाइट से जोड़ा है वो मोबाइल मेगा कंप्यूटर से जोड़ा है, और मेगा कंप्यूटर का नाम है द बीस्ट, पशु। तुमको बाइबल में पशु समझ में नहीं आया? तो पशु की तो पूजा हो रही भाईजान, इसके बिना धड़कन चलती क्या अपन की? यही तो नाग शेष नाग है बैठा जेब में। बर्बाद हो गई कलीसिया मोबाइल के चक्कर, युवा पूरी खराब हो गई। हाँ, फिर एक बिटिया रात को 12 बजे तक पढ़ती है, फिर 12 बजे क्या करती है, चद्दर ढांक लेती है, पैर में भी चद्दर ढांकेगी, और पैर में दबा लेगी, सिर में भी दबा लेगी, आजू बाजू भी दबा लेगी। फिर मोबाइल से 2 सफेद वायर निकलते हैं, कान में ढक्कन लगा लेते हैं, और उसका छोटा सा इतना बड़ा माइक होता है, उसको सामने रखते हैं। फिर 25 किलोमीटर दूर एक लड़का है, वो भी क्या करता है, पढ़ता है, माँ बाप को देखता है सो गए, उसके बाद में वो चद्दर पढ़ लेता है, पैर भी दबा लेता, सिर में भी दबा लेता, आजू बाजू भी दबा लेता। पापा बोलते बाप रे बाप, बेटा शवासन में चला गया। इधर माँ देखती बेटी बिटिया भी शवासन में चली गई। माँ बाप की आंखों में मट्टी तेल झोंके, जैसे 12 बजे दोनों के हाथ में मैं फुसुर 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 फुसुर। हमको मालूम है तुम्हारा कनेक्शन कहाँ से जुड़ा हुआ है, और वहाँ एक भी भली बात नहीं होती। पाप करने की कहानी बोलते हैं रात के 3 बजे तक। इसके सुबह बेटा सुबह 9 बजे उठता है, क्योंकि रात भर ड्यूटी में था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में माइक में। पापी कहेंगे तुमको ऊपर वाला नहीं देखता है। अरे बाप की आंखों में मट्टी तेल डालो रे, कम से कम ऊपर वाले को तुम्हें वक्त मत बनाओ। सेटिंग चल रही रात के 12 से 3, फिर बाथरूम में फुसफुसाते हैं। हेलो, ये है द बेस्ट। कर रहे हैं ना पूजा इसकी, इसी से ना सीखे हो गर्लफ्रेंड से बात करना। और इतनी बदतमीजी की बात होती, मैं क्या बताऊं। अब मेरा मुंह ज्यादा मत खुलवाओ। क्या बात करते हो तुम? आई लव यू नहीं करते। हाँ, ये सब पवित्र आत्मा हमको दिखा रहे हैं। कई तो वहीं चद्दर के नीचे मोबाइल में क्या बोलते हैं, कैमरा खोल लेते हैं और कपड़ा भी उतार लेते हैं, और अपने गुप्त अंगों को एक दूसरे को दिखा दिखा के वासना जगा रहे हैं। इससे खतरनाक धरती पर कोई दूसरा पास्टर नहीं बोलेगा। कान धर के सुन लेना, ऊपर वाला तुम्हारी पूरी वीडियो चद्दर के नीचे बना रहा है, और बाथरूम में जो करते हो ना तुम, उसकी भी वीडियो स्वर्गदूत बनाते हैं। तुम्हारा माथा इतना गंदा है कि पवित्र आत्मा को तो सिर रखने की जगह नहीं। पवित्र आत्मा माने मात्र से काम नहीं चलता। इस पवित्र आत्मा को अपनी कल्पनाओं को ठीक करने के लिए आपकी हैवी ट्रैफिक को रोकना पड़ेगा, रेड सिग्नल डालना पड़ेगा। तुम्हें क्या मालूम अपनी कल्पनाओं से युद्ध लड़ने के लिए हमको कितनी कबड्डी खेलनी पड़ती है। जब हमारे ये हाल तो तुम्हारी क्या बता दूं। जिसके माथे में परमेश्वर की मोहर है उसके निकट नहीं जाना। और ये दुष्ट आत्माएं आई ही इसलिए हैं जिससे कि वह तुम्हें प्रताड़ित करके इतना पागल बना दे कि तुम पागल खाना भी नहीं जाइए, घर में पागल हो जाइएगा। और वह इसलिए जिससे कि इस बेचैनी की हालत से आजादी पाने के लिए हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के वेदी के सीन को पकड़ करके इजराइल को इतना पीटेगा हमास, और ये हिजबुल्ला और ये ईरान इतना तकलीफ देगा, इतना तकलीफ देगा, इतना तकलीफ देगा कि घुटने टेक के जब तक खुदा बाप के सामने मान नहीं लेंगे तब तक जो है ना ऐसे चलते रहेगा। तब इसके बाद बाइबल का परमेश्वर कहता है मैं अपनी प्रजा के पास लौट के चला आऊंगा। इस जगह इब्रानी की किताब में जकरिया की किताब और उसका पहला अध्याय उसका 16 पद है, वहां चलते हैं। और इसका बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 1 वर्स 16 इस कारण यहोवा यूं कहता है अब मैं दया करके यरूशलेम को लौट आऊंगा। वाह, मेरा भवन उसमें बनेगा। वाह, यरूशलेम पर नापने की डोरी डाली जाएगी। वाह,
सेना की यहोवा का यही वचन है। फिर यह भी पुकार के कहे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, नगर, मेरे नगर में फिर उत्तम वस्तुओं से भर जाएंगे। यहोवा फिर सियोन को शांति देगा, यरूशलेम को वह अपना लेगा। यही हमारे साथ होगा। जो लोग पवित्र आत्मा के द्वारा अपने मन की कल्पनाओं को ठीक करेंगे, उनको परमेश्वर अपना लेगा। उनके घर में, जिनके घर में पवित्र आत्मा की चलने का काम शुरू हो जाएगा, उनके घर में स्वर्ग की शांति आ जाएगी। इसी को कहते हैं अंत की जागृति। परंतु ये विपत्ति के बाद आएगी। हमारे घमंड का टूटना जरूरी है, तब मैं अपनी शांति दूंगा। 2020 से शांति खत्म हो गई जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है, शुरू हुआ है। लॉकडाउन बंद हो गया तो भी शांति नहीं है। पहले कितना मजा आता था, आप बोलो ड्यूटी करने में मजा आता है तुमको, पत्नी अच्छी लगती है, बेटा अच्छा लगता है, बाप अच्छे लगते हैं, तुम तो खुद को अच्छे नहीं लगते तो बाप कहां से अच्छा लगेगा तुमको? Why the people are restless? क्यों शांति नहीं है? आज सबका मुंह टेढ़ा है, सब अपने आप में है, कोई किसी की सुनता मानता नहीं। हम अपने आप में दीवाने और पागल हुए जा रहे हैं। जब हमको खुद को नहीं समझता हमको प्यार कैसे करना है, तो आप बताइए तुम क्या दूसरों को प्यार करोगे? तुम्हें तो खुद को प्यार करते नहीं बनता, क्या पड़ोसी को प्यार करोगे? तुम खुद में इतने उलझे हुए कि क्या पत्नी को चुम्बन दोगे? अरे जिसका दिमाग खाली होगा वही ना पत्नी को चुम्बन देगा। बेचारी तरस रही, इसलिए तो बाजू वाले को लाइन मार रही है। तुमने प्यार नहीं दिया, इसलिए उसको पाने के लिए पड़ोसी को देखना पड़ता है, और फिर तुम पीटते हो उसको। तुमने उसका हक उसका पूरा नहीं किया है, इसमें तुम्हारे जाने के बाद में उसके बॉयफ्रेंड के साथ में बातचीत होती रहती है। जितने टाइम रहते हो उतने समय तुम पत्नी को परेशान करते हो। ए कहां गई रे, इधर आ, इधर दिमाग खराब करती, चाय मांगा ना तेरे से। कभी तो प्रेम से बोल दिए होते, क्योंकि तुमने मोहब्बत ही नहीं दिया उसको। वो आई जरूर अच्छी थी प्यार करने के लिए, और तुम आए दिन उसका गाल बजाओगे तो तुमको कहां तक सेवा देगी बताइए तो? बीच दिन में हम ऊपर बैठे थे उपरोती कोठरी में, हमारा टावर है प्रार्थना करने का। हे पिता तेरा धन्यवाद, आधा घंटा, पौन घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटे घड़ी से बैठते हैं। तब एक आवाज सुनाई देती है, हेलो। मैं बोला यस लॉर्ड। तू अपनी पत्नी को प्यार करता है क्या? हाँ करता हूँ, 42 साल से जेल में। कैसे प्यार करता है? ऐसे करता हूँ जैसे एक हस्बैंड अपनी पत्नी को, जब वो बहुत अच्छी रोटी बनाती है तो लव यू करता हूँ, और जब भारत का नक्शा बनाते तो गौर के नीचे देता हूँ पत्नी। इसलिए पति पत्नी में आए दिन गड़बड़ी के चक्कर में खूब झगड़ा होता है। अच्छा एक बात बता, क्या जैसे मैं तुझको प्यार करता हूं वैसा तू अपनी पत्नी को प्यार करता है क्या? अरे गुरुदेव तुम तो परमेश्वर हो, करोगे ही करोगे, मैं तो आदमी हूं ना, तुम्हारे जैसे कैसे करूंगा आप ही बताओ। थोड़ी देर बाद में पवित्र आत्मा कहते हैं, तू चंगाई के लिए प्रार्थना करता है ना? हाँ, अरे वो तो 42 साल से चल रहा ड्रामा। तूने कभी अपने मन की चंगाई के लिए प्रार्थना किया क्या? मैं बोला फिर से बोलिए। अरे तेरे और तेरे पत्नी के बीच के रिश्ते में जब कभी गर्मा गर्मी होती है, उस बीच के रिश्ते के लिए तूने चंगाई मांगा क्या? गुरुदेव क्या बोल रहे हो आप? मेरे दिमाग में तो कल्पना ही नहीं आई। एक बात बता, मैंने पवित्र आत्मा तेरे को क्या बात के लिए दिया है? पेंटिकोस्टल बनने के लिए दिया क्या? नहीं। तो रोमियो 5:5 में तूने क्या पढ़ा कि पवित्र आत्मा के द्वारा आगापे प्यार तेरे हृदय में डाला गया है? हाँ प्रभु। अरे इसमें तो कई बार प्रचार किया हूं मैंने, पर तो तेरे को समझ में आया क्या? नहीं ना। तो एक बात बता, तूने अपनी पत्नी को प्यार करने के लिए पवित्र आत्मा से आगापे प्यार मांग करके मेरे द्वारा दिए गए प्यार के द्वारा तूने अपनी पत्नी को प्यार किया क्या? तब तो जमीन मान लो ऐसे गई जैसे किसी ने शतरंजी खींच दिया है। मेरे जितने भी दिमाग के ताले थे सब खुल गए। तो मैंने कहा लॉर्ड आइडिया, मुझे अपनी शक्ति से उसको प्यार करते आता है,
मुझे तो अपना ईश्वर वाला प्यार देना, उस प्यार से मैं अपनी पत्नी को प्यार करूंगा। लगा प्रार्थना करने, हुआ 10-15 मिनट के बाद में दिमाग बिल्कुल ठंडा हो गया, मेरी आंख से आंसू गिरने लगे, दिल गद हो गया। मेरी पत्नी के लिए मेरे हृदय के अंदर में ऐसा जैसे कोई सोता फूट निकला हो, बड़ी शांति। आधे घंटे तो जितने आंसू थे सब बहने दिए। तब उसके बाद में मैं सीधे उठा, बाथरूम गया और मुंह हाथ धोया और सीधे अपनी पत्नी के पास गया। धुआं का धुआं निकल गया। मैं पत्नी के पास गया, अजी एक्सक्यूज मी प्लीज। हाँ बोलिए। आई लव यू। बोले काम की बात करो, सब ड्रामा बंद करो। मैं बोला आई लव यू माय स्वीट डार्लिंग। अरे काम की बात करूंगा, क्यों मेरा टाइम बर्बाद करते हो? ये जज्बातें कहाँ से आ गई? नहीं मैम, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं प्रार्थना करके आया हूँ, पवित्र आत्मा ने मुझको ऐसा प्यार करने के लिए बोला है। बोले ऐसी बात बहुत साल से बोले, तुमको 42 साल से झेल रही हूँ मैं। तब मैंने बोला मुझे माफ करो, मैं तुमको सच कह रहा हूँ। उनको गले में समेट लिया और रो रहा हूँ। और जब इनके गाल, मेरी आंख के आंसू जब उनकी कंधे में गिरे ना, तब उनको रियलाइज हुआ, अरे तो सच में कुछ हो गया नहीं मेरे हस्बैंड को। आई लव यू रो रहा हूँ मैं पत्नी को गले लगा के। तब वो भी कहने लगी मैंने भी तुमको प्यार नहीं की, मैं तुमको ऐसा समझती थी, मैं तुमको ऐसा समझती थी। मैं बोला तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ये ड्रामा कर रहा हूँ, सच में इतना ऐसा नहीं बोले थे, आपका मनोरंजन करने के लिए बता रहा हूँ। उसको भी रियलाइज हुआ, वो भी रो रहे, हम भी रो रहे, वो भी रो रहे, हम भी रो रहे, और आधे घंटे तक एक दूसरे को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। आपको मालूम हो, इतनी शांति लगी अपनी पत्नी को गले लगाने से, नहीं तो जरा गलती करती तो खूब डांटते थे। मैंने उनको प्यार दिया। उन समयों के बाद से ना, मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, मेरी सेवकाई का अभिषेक कई गुना बढ़ गया। हाँ, ऐसी बातें निकलने लगी हैं। तू अपने पड़ोसी को प्यार कर, तुम्हारा सबसे पहला पड़ोसी पत्नी है, तुम अपने हिसाब से प्यार करते हो, पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए प्यार से उसको प्यार किए। जिस समय जैसे मैं तुम्हारे पापों के विषय में आनाकानी करता हूँ, हर दिन हर सुबह तुम्हारे पापों को भूल जाता हूँ, जब तुम्हारे अंदर ईश्वरीय प्यार अपनी पत्नी के लिए या ईश्वरीय प्यार अपने पति के लिए आ जाएगा, तो उसकी हर गलती माफ की जाएगी। आपके हृदय में अपने पत्नी के लिए, अपने पति के लिए सम्मान खत्म नहीं होगा। You will love your wife like anything. That is the first neighbor whom you are loving. पहली आज्ञा, अपने पड़ोसी को अपने समान। अरे यार, जो अपनी पत्नी को प्यार नहीं कर सकता, बाजू वाले को क्या प्यार करेगा? तुम्हारा सबसे पहला पड़ोसी पत्नी है और तुम्हारा सबसे पहला पड़ोसी पति है। और यदि पति पत्नी में हंगामा चल रहा है तो तुम कभी प्रभु के लायक नहीं हो। और आज 99.9999 हर पुरुष अपनी पत्नी से, और 99.999% हर पत्नी अपने पति की बुराई देखती है। सब पुरुष अच्छे लगते, नहीं लगता तो पति। तो तुमको हर स्त्री अच्छी लगती है, पर नहीं लगती तो पत्नी। तो शैतान तो पहले ही अपने जेब में घुस के बैठा है। दुआ करके सुनता है, उस दिन से बीमारी खत्म, पूरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल। पहले हम बहुत चिल्ला लेते थे तो 140 में चला जाता था, आज 20 से 25 30 के ऊपर जाता ही नहीं मेरा ब्लड प्रेशर। 120 and 130, पहले 40 तक चला जाता था। मीटिंग के बाद मेरे पास मशीन नाप लेता था। आज 30 से ऊपर ही नहीं जाता, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को प्यार करने लगा। तो ब्लड प्रेशर कहता, मैं क्या करूंगा, जब तू करता ही है प्यार तो मैं जगाने थोड़ी ना होगा तुझको। इसलिए गोलियों का कोई रिश्ता ही नहीं है हमारे साथ। समझ में आ गई बात? यही पवित्र आत्मा है जो एक दिन मुझे मुर्दों में से जिंदा करने में मदद करेगा। जो अपनी पत्नी को प्यार नहीं कर सकता, उसका मुर्दा जिंदा होने का सपना देखना बंद कर दिया हस्बैंड साहब।
जो अपने पति को प्यार नहीं करती है वो कभी भी मुर्दा जिंदा होने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि तुमने पड़ोसी को प्यार ही नहीं की। पहली आज्ञा तोड़ दी तो दूसरी कहां से मानोगे? तू अपने परमेश्वर को प्यार कर और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कर। तो आजकल ना जब कभी भी हमारी पत्नी सामने आती, जितने बार आते हैं उतने बार क्यों ऐसा करती है, मैं भी उनको गले में, कभी उनको मत्थे में चुम्मी दे देता, उनको हक कर लेता। वो आए दिन में 10-20 बार तो चुम्मी हो ही जाती होगी। जवान बच्चे लोग कहते हैं, अंकल आजकल तुम ज्यादा ही इसको फरमाते हो। मैं बोला यार ऊपर वाले ने नशा दे दिया है, शादी के बाद भी इतना मजा नहीं आता था, आजकल तो ऐसा आता है कि पूछो मत। अपनी पत्नी के मुंह में एक भी दांत नहीं होंगे, पूरी बुढ़िया हो गई होगी तो भी गर्लफ्रेंड लगेगी तुमको, क्योंकि ये प्यार रूहानी है। अपने माँ बाप से प्यार करने के लिए अभिषेक मांगो, अपने बच्चों को प्यार करने के लिए अभिषेक मांगो। मैं अपने माता और पिता को धन्य कहता हूँ, जब हम 4 साल के थे उन्होंने हमको प्रार्थना करना सिखाया। मैं अपने छोटे बचपन की प्रार्थना आपको याद दिलाता हूँ। मेरे मामा और मेरे पापा दोनों प्रभु में सो गए। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ जो आज मेरे हृदय में अपने मामा पापा के लिए आदर और सम्मान है। वो मुझे सिखाते थे जब मैं सोता था, हे प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमको दिन भर अच्छा रखा, वो कामकाज में मदद दिया, आपने हमको मामा दिए, पापा दिए, मामा पापा के लिए धन्यवाद, हमको बहन दिया, हम अकेले थे इसलिए भाई के लिए कभी दुआ नहीं करे, आपने हमको दीदी दे दिया, अच्छा धन्यवाद। सुबह उठते थे, पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, हाँ आपने हमको मीठी नींद दिया, ख्वाब और खतरों से बचाया। हे प्रभु हमको अच्छा लड़का बनाइए जिससे हम आपकी गवाही दे सकें। रात को सोने के समय कहते थे, हमें नींद नहीं आती है, आसमानी ख्याल दीजिए, ख्वाब सपना, डरावना सपना, और खतरा सांप और बिच्छू से बचा के रखिएगा। ऐसे करके सोते थे तो सांप तो तुम्हारी जेब में है, सांप तो तुम्हारे जेब में, और मोबाइल देख देख के सोओगे तो रात को सपने में ये मोबाइल ही ना भूत आएगा। बोलो जो रात को मोबाइल देखे बिना सोता है। तो ख्वाब और खतरा यही ना है, ख्वाब मतलब सपना, खतरा मतलब विनाश। आपने हमको मामा दिया, पापा दिया, जिनके माँ बाप होते हैं उनको इज्जत करते नहीं बनता, जिसके माँ बाप नहीं अपने माँ बाप के लिए तरसते हैं तो पेड़ भर अपमान करते हो। तुमको कौन बोला तुम्हारा मुर्दा जिंदा है? तुम्हारे माथे की पगड़ी खराब है। अपने माता और पिता का आदर कर, ये सबसे पहली आज्ञा है। वही टूट गई तो तुमको स्वर्ग ले जाके परमेश्वर गलती करेगा। जिसने माँ बाप के नहीं माना स्वर्गीय बाप की मानेगा क्या है? हमें अच्छा लड़का बना, हम तेरी गवाही दें। कहीं ऐसा तो नहीं है उन समयों में बचपन से मेरी प्रभु सुन लिया, मेरे को अच्छा लड़का बना दिया। आदमी हम लड़के ही, तुमको कौन बोला मैं बुढ़ा हो गया है? तुमने अपने माँ बाप के लिए खुदा बाप को धन्यवाद दिया? अरे जो माँ बाप के लिए धन्यवाद देता उसका आदर करता है। आज औलादे कहती तुम तो शौक फरमा रहे थे, बोलते हम पैदा हो गए। अरे निकम्बे, माँ बाप को गाली बकता है तो वो शौक फरमा रहे थे तुमको पैदा करने के लिए। तुझे डर नहीं लगा अपने माँ बाप को नंगा करने के लिए? पापी नरक के अंदर में नाक से इल्ले घुसेंगे आग वाले और कान से चिचरी करके निकलेंगे और कहेंगे मजा नहीं आया, क्योंकि तूने माँ बाप का अपमान किया है, तूने पत्नी को पीटा है। हाँ तू अपने पति का अपमान कर, जा तू तो ट्रक के नीचे आ जा, मर जा। गाली बकती है बहन को, अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में पति से छुटकारा पाने के लिए ट्रक के नीचे का श्राप देती। तुमको ऊपर ले जाने की गलती करेगा मेरा बाप। तुम्हारे वस्त्र गंदे हैं, तुम्हारी पगड़ी गंदी है। यहोशू महायाजक को प्रभु कहते हैं इसको शुद्ध पगड़ी पहना है। तो हालेलुया। जाग रहे हैं आप? जब तक पश्चाताप नहीं होगा
आप ना परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं और ना स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हजारों बार मैंने पत्नी से माफी मांगी, अभी बीच में मैं चिड़चिड़ा गया हूं। क्या जी तुम जाने के टाइम पर बहस करती हो? क्योंकि मेरे को मैं जाने के लिए लगा तो मम्मी जो है ना लिस्ट लेके आती, दूध वाले का पैसा, उसका पैसा, घंटा का पैसा, वो भी आधे घंटे पहले हम डांट देते हैं। तुमको 2 घंटे से समय नहीं मिला, दूध वाले का पैसा, और मैं डांट के चले आता और होटल में दुआ करता हूँ, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। तू कहाँ गया? बोले कहीं नहीं गया। बात क्यों नहीं करते? नहीं करते जाओ। क्यों? जब से तू घर से निकला ना, हाँ, तेरी पत्नी दरवाजे के पीछे सुबुक सुबुक के रो रही, उसके सारे आंसू मेरे स्वर्गदूत इकट्ठा करके बोतल में लेके आए। हे प्रभु, इज्जत का सवाल है, इतने ढेर सारे लोग आए, मैं ही जाता वाला है, तू जा, तू करने सेवा, महान आदमी है ना। प्रभु तेरी मेरी दोनों की लगी। अरे तेरी लगी, मेरी नहीं लगी। मैं पत्नी को फोन लगाता हूँ, हेलो, ओ माय स्वीट डार्लिंग। तो मर्द की आवाज में बोलती, हाँ बोलो, क्या काम है? ठीक है, पहुंच गए? हाँ पहुंच गए। अरे गुस्सा हो क्या? फालतू की बात मत करो, काम की बात करो। समझ में आ गया, मिजाज गर्म है, ठीक है। उसके बाद में बोलता, सुनो ना, मैं आते आते ना आपको जोर से चिल्लाया था। हाँ तो मैं क्या करूं? क्षमा करोगे क्या? प्लीज। तो फिर वो क्या बोले, अरे तुम तो हद तक करके फालतू की बात करती हो। अभी तक मर्द की आवाज में भी फीमेल हो गई। हमने बोला लगा रे बाबा निशाने में। अरे मेरे दिल में तो कुछ भी नहीं है, तुम टेंशन क्यों लेती हो? हमने बोला पिता परमेश्वर धन्यवाद, फीमेल आवाज फीमेल में कन्वर्ट हो गया है, अब तो चलेगा। हाँ अब चलेगा। कितने बार आपने अपनी पत्नी से माफी मांगी है? ऊपर वाले को प्रसन्न करने के लिए उसका तलवा भी चाटना पड़ सकता है। इज्जत को मत देखो आप, नहीं तो वो हर दामन छोड़ देगा और उसका दामन छोड़ना हमारे लिए कठिन बन जाएगा। ये मैंने अपने आप से सीखा है। 25 बार मैंने हाथ जोड़ के अपनी पत्नी से माफी मांगी, सिर्फ ऊपर वाले के साथ रिश्ता ठीक करने के लिए कि वो मुझे ना छोड़ दे। तभी आज की पगड़ी रहती है भाईजान, ऐसे नहीं रहता। इजराइल को परमेश्वर वहीं पहुंचाना चाहता है। अब एक दर्शन बता के खत्म करेंगे। यहां लिखा है, सोल में बदले, इस कारण यहोवा यूं कहता है कि मैं दया करके यरूशलेम को लौट आऊंगा, मेरे भवन उसमें बनेगा, यरूशलेम पर नापने की डोरी होगी। अब एक पद पढ़िएगा, आमोस नबी की किताब और उसका 7वां अध्याय। हमारा इनाम वाली किताब निकालो, ठीक है, और हमने नहीं लिखा है उसको। आमोस नबी की किताब, उसका 7वां अध्याय और उसका 7वां पद। बुक एमोस चैप्टर 7 and verse 7। हमारे पीछे सब लोग बोलिएगा। तब उसने मुझे यह भी दिखाया, मैंने देखा प्रभु साहुल लगाकर बनाई हुई किसी भीत पर खड़ा है, उसके हाथ में साहुल है। साहुल समझते हैं? हाँ, शाहुल हिंदी में बोलते गोला, मलयालम में बोलते हैं दूख कट्टा, उलू बंगाली में, गोला गुजराती में, गोला प्लम लाइन इंग्लिश में। सीधी दीवार बनाने के लिए एक गोला होता है जिसके सेंटर में धागा लटका रहता है, एक नॉक गोले की मोटाई में रहती है, उसमें बीच में से छेद होता है और इस नॉब को
दीवार के ऊपरी वाले ईंट के ऊपर रखो तो नीचे वाला टच करता हुआ ना तो गोला, तो ईंट दीवार में प्लम लाइन के आधार पर है। यहाँ पर बाइबल बताती है परमेश्वर, हमारे पीछे बोलिए परमेश्वर, प्रभु साहुल लगाकर बनाई हुई दीवार के ऊपर खड़ा है। अब जरा देखना, साहुल लगाकर बनाई गई दीवार, उसके ऊपर, यहाँ पास लिखा है और इंग्लिश में लिखा है ओवर, के ऊपर, ऑन दी, ओवर दी वॉल। शाहुल क्या है? जिसके द्वारा दीवार पूरी वर्टिकल खड़ी होती है। आज कोई अपनी जिंदगी में साहुल नहीं लगाता, ना जीभ में साहुल है, ना आंख में साहुल है, ना कान में साहुल है, ना कल्पना में साहुल है। अंधाधुंध सोचते, अंधाधुंध बोलते, अंधाधुंध देखते, अंधाधुंध जो चाहे वही सुनते। दो कान है, एक शरीर के कान है, एक दिमाग के कान है। कोई कुछ भी सुनता है। दो दिमाग है, एक शारीरिक दिमाग है, एक आत्मिक दिमाग है। दो मुंह है, एक आत्मिक मुंह है, एक शारीरिक मुंह है। लगाम है ही नहीं, जो मुंह में आया बोला। तुम्हारे मुंह में साहुल है? तुम्हारी आंख में साहुल है? तुम्हारे कान में साहुल है? और प्रभु उस दीवार के ऊपर है जो साहुल लगा करके बनाई गई थी। आज साहुल नहीं है हमारी आंखों में। जो हमको अच्छा लगता है वो देखते हैं, जो हमको अच्छा लगता है वो हम बोलते हैं, जो अच्छा हमको लगता है वही हम सुनते हैं। हम वो नहीं बोलते। बाइबल में लिखा है ऐसे बोलो जैसे परमेश्वर का वचन बोलते हो। किसके मुंह में वचन का साहुल है? किसकी आंख में वचन का साहुल है? और वो परमेश्वर उसी भीड़ के पास खड़ा है जो साहुल लगा के बनाई गई। दैट इज द रिवाइवल। ये आज को ध्यान भर के सुनो। जिसके जीभ में, आंख में, कान में पवित्र आत्मा धार्मिकता के आधार पर साहुल लगा करके नापते हैं। आपका हर एक बोल, हर एक सोच, हर कल्पना में साहुल होना चाहिए। वही है जागृत। और ये काम केवल एलिया और मूसा कर सकते हैं। दो पद पढ़ लीजिएगा। यशायाह की किताब 28:17। यशायाह की किताब 28:17। जरा यहाँ क्या लिखा है मैं आपके लिए बोल दूं। साहुल क्या होता है, दिन फिर खत्म करेंगे हम लोग, फिर दर्शन बता के। 28:17 ठीक है। 28:17 हमारे पीछे बोलिए। और मैं न्याय को डोरी और धर्म को शाहुल बनाऊंगा और तुम्हारा झूठ का शरण ओलों से बह जाएगा। न्याय की डोरी, धार्मिकता का साहुल। जकरिया में भी यही लिखा है। जकरिया की किताब उसका 1 अध्याय और उसके 16वें पद में। अब समय नहीं है बाइबल खोलने के लिए क्योंकि आपको ऑटो नहीं मिलेगा ना। जकरिया में भी लिखा है कि जिस परमेश्वर ने, जिस 4थे अध्याय में जिस परमेश्वर ने, पढ़ लीजिएगा उसको फिर नहीं तो गड़बड़। जकरिया की किताब और उसका 4था अध्याय। हमें पूरा ध्यान है। आज हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे, आपको जाने देंगे, है ना। परंतु जाते जाते सीख लेना। हम साफ बताते हैं, धरती में दूसरा प्रचारक आपको इतनी सफाई से नहीं बताएगा। ये सब ऑनलाइन मैसेज है। जकरिया की किताब उसका 4था अध्याय 9 पद। जरुब्बाबेल ने अपने हाथ से इस भवन की नींव डाली और वह उसे अपने हाथों से पूरा करेगा। यह हाथ क्या है? तू जानेगी यरूशलेम, सेनाओं के यहोवा ने मुझे तेरे पास भेजा है। किसने छोटी बातों के दिन को तुच्छ जाना?
यहोवा अपनी 7 आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देगा और आनंदित होगा। तब मैंने उससे पूछा, ये 2 जलपाई के वृक्ष क्या हैं जो दीवट के दाएं बाएं ओर है? फिर मैंने कहा दूसरे बार उससे पूछा कि जलपाई की 2 डालियां क्या हैं, सोने की 2 नालियां क्या हैं जो अपने में सुनहरा तेल उंडेलती है? उसने मुझसे कहा, तू ही जानता है, मैं नहीं जानता कि ये क्या है। मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने कहा, इसका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए 2 पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। ये हैं जो रूपांतर के पहाड़ में ये भी मूसा के बाजू में थे। ये 2 गवाह हैं, जैतून के 2 पेड़, 2 डाली, 2 सोने की नाली और 2 प्रकार का तेल। यही है प्रभु के हाथ जो शाऊल लेके खड़े हैं। आज सुबह हमने बताया था, एपोस्टल एंड द प्रॉफिट हैज द प्लम लाइन। केवल प्रेरित और भविष्यवक्ता ही शाऊल रखता है, ना तो एवेंजलिस्ट के पास है, ना पास्टर के पास है, ना ही शिक्षक के पास। केवल प्रॉफिट एंड एपोस्टल हैव दी प्लम लाइन। इसलिए बड़े सटीक बात बोलते हैं, किसी की परवाह नहीं करते। पत्थर मारो चलेगा, पर सच्चाई में मिलावट नहीं होगी। ये पैदा ही इसलिए होते, और हम मनुष्य को देख के बात करते हैं। ये मौत को देख सकते, मौत को आलिंगन करके बात करते हैं। इतनी ढेर सारी डांटने का हमको शौक नहीं ना है, पर हम पैदा ही इसलिए हुए। जिसको पट्टी बांधना है वो बांधे। हम तो एनेस्थीसिया की बॉटल लेके आए और चमेटे चाकू भी लाए और पूरा डिसेक्शन बॉक्स हाथ में। हम तो पेट काट के ना पूरा कैंसर निकालने के तभी जाएंगे, हम नहीं जाने वाले हैं। कल 10 बजे तक काटते रहेंगे तुम्हारा पेट, क्योंकि हम पैदा ही इसलिए हुए। इनके पास से साउल इज एनी प्रॉफिट इन, ये वाला शहर क्या हो गया? रांची में कोई भविष्यवक्ता है? रांची में कोई प्रेरित है जो चेतावनी दे कि ये मत करो, ये करो? इसलिए तो कलीसिया अंधाधुंध पाप कर रही है। कोई पादरी है जिसने कुंवारे बच्चे और लड़के और लड़की की शादी दी थी? अरे तो 12 साल से पति पत्नी का ड्रामा खेल रहे हैं। सफेद गाउन में है कौन पवित्र, बताइए ना। जिस गर्लफ्रेंड के साथ वो शादी कर रहा है वो तो 5 साल से पति पत्नी के समान रह रहा है। तुमने आवाज उठाई थी? पापियों को शादी दे रहे हैं, इसलिए तो बुढ़े पैदा हो रहे हैं परिवार के अंदर में, जो माँ बाप का सिर नोचते हैं, क्योंकि ये तो पाप की दशा में शादी की है ना। और कोई है कलीसिया का पास्टर जो आवाज उठाए कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं चलेगा? इधर मंगनी हो कि हम छोड़ देते हैं बच्चों को, और वे गुलछर्रे उड़ाते हैं पिकनिक मना करके, और जो शादी के बाद होना चाहिए पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो औलाद तो गंदी ना पैदा होगी। पाप भी कहीं के शादी के बाद में अपनी पत्नी को मरे तक के गर्लफ्रेंड बनाना, तुम तो पहले टेस्ट कर लिए उसको। रेपेंट। तुमने जितने भी विवाह के पहले छूछा किया है ना झड़िया के पीछे, वो सब ऊपर वाले की किताब में लिखा हुआ है। इसलिए नाजायज औलादें पैदा हो रही है जो आज कलीसिया के अंदर में गड़बड़ी पैदा करती है। एक भी युवा पीढ़ी आज कंट्रोल में नहीं है पादरी, क्योंकि उनके माँ बाप ने तो शादी अपनी पत्नी के साथ विवाह के पहले वो छर्रे उड़ाए थे। उसके लिए तुमने पश्चाताप किया, पत्नी बना के ले आए, परंतु 5 साल के पहले, शादी के पहले 5 साल में जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी उसके साथ तो तुमने कुकर्म किया है ना, उसको तुमने माना, उसका कर्ज तुम्हारी औलादों के ऊपर में लगा हुआ है। इसलिए जितने लोगों ने लव मैरिज की है, भले ही आप बूढ़े हो गए होंगे, यदि शादी के पहले इलीगली अनैतिकता उनके साथ हो गई, बाद में भले शादी होकर के तुम्हारी पत्नी बन गई, अब आप उनके साथ में संसर्ग कर सकते हैं, परंतु विवाह के पहले यदि संसर्ग हुआ है तो वह कर्जा तुम्हारे ऊपर में जिसकी माफी आज मांगना पड़ेगा, नहीं तो जागृति के अंश नहीं बन पाइएगा। वो शाहुल लगा के देखता है। हमारा क्या जाता है, जाओ ना रख, मेरे बाप का चमड़ा नहीं चलेगा, और तुम स्वर्ग गए तो कौन सा हमारी संस्था के नाम पे मनी ऑर्डर भेजने वाले हैं? वह शाहुल लगी दीवार के ऊपर खड़ा है। धार्मिकता धागा है, नहीं न्याय धागा है,
और धार्मिकता शामिल है। आज कोई याजक कलीसिया में होने वाले पाप के विरुद्ध मुंह नहीं खोल रहा है। आज कलीसिया नरक जा रही है। उन्होंने चड्डी बनियान पहने ही नहीं है। उनके अंदरूनी मामले अपराध से भरे पड़े हुए हैं। आज एक ही परिवार में इलीगल रिलेशनशिप है। जरा कान धर के सुनना, यहां बैठे हैं जो परिवार ही परिवार में अनैतिकता कर रहे हैं, जिनका रिश्ता नहीं होना चाहिए फैमिली के अंदर में, वहां फैमिली सेक्सुअल इमोरलिटी में है। आपको क्या लगता है, ऊपर वाला फिल्म लाइन के अनुसार यदि देखें तो क्या हमारे पास रहना पसंद करेगा? वह शाहुल लगी दीवार के ऊपर में खड़ा हुआ है। गलती होना जायज है और पश्चाताप से उसको मिटाया जा सकता है। हमारा प्रभु धर्मी है। यदि आज आप अपनी गलती को मान करके उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाए तो मेरा प्रभु तुम्हारे ऊपर उपकार करने में देरी नहीं करेगा। कहीं आज की तारीख में आपने पश्चाताप नहीं किया तो ये चांस हमारे ऊपर से ना चला जाए। यदि वह इज़राइल को सजा दे करके उन्हें पश्चाताप के रास्ते पर खड़ा करना चाहता है तो आज ये मुक्केबाजी आपको पश्चाताप की ओर प्रेरणा दे रही है, जिससे कि बेचैनी और अशांति में जो हम अपना मन गुजार रहे हैं ना, समय गुजार रहे हैं ना, वो सब पाप का हमारे जीवन में क्षमा नहीं किए जाने का प्रमाण है। जिस दिन हम अपने पूर्ण पापों की क्षमा मांग करके दोबारा गलती करने का निश्चय कर लें, तब अंदर का सोता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री को याकूब के कुएं में कहा था, जा तेरे पति को बुला के लेके आ। हम होते तो कहते अरे सोता मेरा फोड़ेगा, तेरे को पति से क्या लेना देना, प्राइवेट मामले में काहे पैर मारता गुरुदेव। नहीं बोले, सोते के ऊपर में ढक्कन यही बन के बैठे। तब उसने साफ कह दिया मेरा कोई पति नहीं है। यीशु मसीह ने बोला आगे की बात मैं बताऊंगा, तूने 5 किराए का पति रखी है और 6वां भी किराए का है। मुझे भविष्यवक्ता नजर आता है। यस, भविष्यवक्ता हूं मैं। सोता फूट गया, चप्पल जूता अटका मटका फेंकी और भागी और कहने लगे अरे सुन रे, पता नहीं मेरे को कैसा लग रहा है। चिल्ला रही है, पागल हो गई। मेरे को क्या बोले, मसीहा मिल गया, मेरे सारे पाप बता दिया। हम चंगाई की गवाही देते हैं, वो पाप की गवाही देता है। एक धर्म बताए जो पाप की गवाही देता है कि मैंने फलाना पाप किया। नहीं, मेरे को पेट दर्द था, चंगाई दे दिया। ऐसे तो करोड़ों देते हैं। मैंने 3 गर्लफ्रेंड किया, मेरे प्रभु ने मुझको क्षमा कर दिया। ऐसी गवाही देने वाला एक मर्द तो हाथ उठाए। वे तो पूरे 5 पतियों की कहानी बता रहे थे मोहल्ले में। उसको गवाही कहते हैं जो पाप का अंगीकार करता है। आप तो छुपाना चाहते हैं। सोता फूट गया। वह सामरी स्त्री जागृति का हिस्सा बन गई। हमारे तो उसके तो 5 थे, हमारे तो 100-150 होंगे। Why Jesus was highlighting her husbands? Let me highlight the sin जिससे कि सोता तुम्हारी जिंदगी में फूट जाए। और जो अपने टोटल गलतियों को मान लेता है उसके अंदर से सोता ऐसे फूटता है कि वो मटका बन जाता है। That is the testimony. The joy and peace is the signal that the fountain has started in your heart. If you are in the depression, यदि तुम निराशा में हो तो तुम्हारा सोता बंद है। यदि तुम बल्ले बल्ले कर रहे हो, कैसा लग रहा है, कैसा करो, ऐसा जो पागल हो जाता ना शांति में, उसी का दिल के अंदर सोता फूटा है, वही जागृत है। आम जैसे मुंह लटक रहा है थोड़ा थोड़ा, तुमको जागृत नहीं, छुपा के रखे हो आपके पास। मान लो, फिर देखना ये 6 नंबर वाला चेहरा 8 नंबर वाले चेहरे में बदल जाएगा। तब कहोगे बल्ले बल्ले, वाह मजा आ गया प्रभु, बड़ा अच्छा लग रहा है बाबा। आई डैडी आई लव यू, मम्मा आई लव यू, ओ दीदी आई लव यू, भैया आई लव यू, भैया आई लव यू, भैया बड़ा अच्छा लग रहा है भैया। ऐसा जब होने लगे मान के रखना जागृति आ गई, ऊपर का रिजर्वेशन कंफर्म हो गया।
तुम्हारे सिर की पगड़ी ठीक हो गई है, तो वस्त्र होना तय है। तब शैतान बोलेगा, ए बाबू इसका कपड़ा साफ हो गया रे, चल भाग अपन दूसरा कैंडिडेट ढूंढेंगे जिसका माथा खराब है। तो मोबाइल वाले को ढूंढेगा, ज्यादा ही लव यू करने वालों के पास में जा, अरे आजा आजा तू भी आजा, एक लेकिन तो 7 के लिए जगह है, अंदर आ जाए तो 150 रहते हैं। अरे वो नंगे के अंदर में जो गणेश की छील के उस पार में, तो उसके पास तो 3000 दूसरा। अरे आदमी की आत्मा में 3-3000 रह सकते हैं एक साथ। एक की तो बातें ही मत करो, शैतानों में बड़ा कॉम्बिनेशन है। तेरे को जगह नहीं क्या रे, आजा तू भी किसी कोने में पड़ रहना, क्या नाम लेगा तू भी मेरा। जिसके अंदर जितने भूत रहते हैं उसकी हालत उतना ही बदतर हो जाती है, वजन होना पड़ता है। जो जितना टेंशन में रहता है उसके अंदर उतनी दुष्ट आत्मा है, उतनी संख्या में है। God is warning you people, those who live in Ranchi. इसके बाद कोई वार्निंग देने नहीं आएगा। यदि ये 3-4 महीने के अंदर में इजराइल घुटने टेक करके खुदा बाप से माफी मांग लिया, तो पवित्र आत्मा इजराइल के ऊपर गिरना जिस समय शुरू हो जाएगा, उस दिन हमारी छुट्टी की तारीख आ जाएगी। इसलिए आज से ही उसको पकड़ के रखो। अभी अक्टूबर नहीं, नवंबर और दिसंबर, अभी 1.5 महीना और बचे हैं। पकड़ लो, पकड़ लो, पवित्र आत्मा की सेवा दो। ऐसे बोलो जैसे परमेश्वर बोलता है, ऐसे देखो जैसे परमेश्वर देखना चाहता है। हो सकता है आपको वो कभी ना छोड़ के जाए। तब ये माथे की मोहर दुष्टों को बोलेगी, नहीं जानो, उसके माथे में परमेश्वर की मोहर है, इसका नाम जीवन की किताब में लिख गया, इसके पास नहीं जाना। तो आपको आप मोबाइल नहीं छोड़ोगे, मोबाइल तुमको छोड़ देगा। जिसने मोबाइल छोड़ दिया उसके उद्धार की तारीख खटखटा रही है। जिसने मोबाइल के ऊपर विजय नहीं पाया, मेरे प्रभु तुम्हारे सिर में कभी सिर नहीं रख सकते। नो ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम रुक जाएंगे। एलिया और मूसा, यस, पिता के सिर को यीशु के ऊपर ला लिया। यही जैतून के 2 पेड़ हैं, 2 सोने की डालियां हैं, 2 सोने की नालियां हैं। आज एलिया बाबा, मूसा बाबा का अभिषेक आपको मिलेगा। हम ठीक 10 मिनट में खत्म करेंगे। सुनो, प्रभु के दास के साथ 2 आग से बने हुए स्वरूप यहाँ खड़े हैं जो आपके बंधन जलाएंगे। उसके बाद में 2 पंख वाले स्वरूप हैं, 4 हो गए। एक तरफ 3 बिना पंखे वाले और एक तरफ 3 बिना पंखे वाले, 10 हो गए। और पीछे में 6 पंख वाले स्वरूप 2 खड़े हैं, आर्कएंजल। उसमें से एक रफाएल है जो कलीसिया को चंगाई देता है, जो देश को चंगाई देता है। आपको मालूम, जब से परमेश्वर के दास यहाँ आए हैं, रांची में घमासान में युद्ध हो रहा है आत्मिक दुनिया में। हाँ, इसलिए आज से 10 साल पहले जब हम इस रांची शहर में आए थे, यहाँ की दुष्ट आत्माओं ने माथे पर रखकर के प्रेरित के चरणों को यहाँ से उखाड़ दिया था, परंतु खुदा रिबाउंड कर रहा है। इट्स लास्ट वार्निंग। यस, इसके बाद में पीछे एलिया बाबा और मूसा बाबा है, 10 सामने और 2 पीछे, एलिया बाबा, मूसा बाबा। आज प्रेरिताई और भविष्यवक्ताई अभिषेक परमेश्वर के दास के पीछे है। और सबसे ऊपर में है भबर शेर है, लॉयन ऑफ जूडा। 12 और 2 14, और भबर शेर 15 लोगों की टीम यहाँ है, जिसकी आंखें खोल के देखिए। जिस होटल में प्रभु के दास रहते हैं ना, अग्नि के स्वर्गदूत चारों तरफ मंडराने लगते हैं, वहां बोतलें खुलना बंद हो जाती है। हाँ, यदि हम परमेश्वर के पूरे नियंत्रण में हैं, जिस ट्रेन में परमेश्वर के दास चलते हैं, उसके आगे पीछे अग्नि के स्वर्गदूत दौड़ते हैं, उस ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं होता। एक आदमी के लिए हजारों के प्राण बचते हैं। एक लूत के चक्कर में सदोम और गमोरा में आग बरसने से रुकी रही, और जब तक वो नहीं निकला ना, तब तक आग नहीं गिरी। तुम जानते नहीं हो अभिषिक्तों की वैल्यू।
हाँ, हालेलुया। आज ये पूरी टीम आपके अंदर आएगी, आपके बीच में आएगी, ये शैतानों को तोड़ेगी। अग्नि वाले स्वर्गदूत अपने अग्नि का कोड़ा चलाएंगे और भूत चिल्लाएंगे, चीखेंगे, मोबाइल का भूत भागेगा, हाँ, बीमारी भागेगी। आज 5 मिनट में सब प्रकार का अभिषेक, जिसको चंगाई चाहिए वो चंगाई ले ले, जिसको छुटकारा चाहिए छुटकारा ले ले, जिसको बुरे सपने आते हैं आजादी पा ले, जिसका दिमाग खराब है शांति पा ले, जिसकी सेवा के अंदर में सेवकाई में फल नहीं मिल रहे हैं वो सेवकाई अभिषेक ले ले, जिसको जिस चीज की जरूरत है वो चीज ले लीजिएगा। आज मेरा प्रभु अगले 10 मिनट के अंदर में स्वर्ग की सारी सेना को आपके पास भेज करके आपको इन 3 दिनों का नतीजा दिखाना चाहता है। हम सब अपनी जगह में खड़े हो जाएं। सब अपनी आंखें बंद करें। जहां जहां पवित्र आत्मा ने आपको चोट पहुंचाई है, जहां जहां आपको लग गया कि मैं फला जगह में, फलानी जगह में मैं तकलीफ में हूं, अपने परमेश्वर से क्षमा मांगने के द्वारा अपनी सेवकाई का काम शुरू करें। कोई साउंड नहीं, सिर्फ स्वीट मेलोडी। सब अपनी अपनी आंख, इवन दो वॉलंटियर्स भी, इवन दो ऑर्गन बजाने वाले भी आंख बंद करके प्रार्थना करें। कोई इधर उधर ना जाए। दिस इज नॉट द टाइम टू डू द मिनिस्ट्री, बट लेट द होली स्पिरिट बिगिन टू डू द मिनिस्ट्री फॉर योर ओन लाइफ। और थोड़ा सा बढ़ा, होली रोना शुरू करें। अपने गंदे विचारों के लिए माफी मांगे, अपने बोल के लिए माफी मांगे। मुंह बंद मत करना, कहीं चांस आपके सामने से चला ना जाए। टुडे इज द डे ऑफ साल्वेशन। दिन मिस्री की आखिरी शाम है, इसके बाद ये सभाएं नहीं होंगी और ऐसे खतरनाक प्रचारक नहीं मालूम आएंगे भी कि नहीं आएंगे रांची के इतिहास में। इसलिए ये आखिरी वार्निंग है। गुप्त में किए गए पाप के लिए रो लो। आपके अपने पतियों को याद करो और उनसे छुटकारा पाने का मन बनाओ। ये 5 मिनट रोने के हैं, ये 5 मिनट पश्चाताप के हैं। आज हम अपने परमेश्वर से पश्चाताप का आत्मा मांगते हैं। यहोशापात के ऊपर में पश्चाताप का आत्मा उतरा। यशायाह 6वें अध्याय में यशायाह के ऊपर पश्चाताप का आत्मा आया। मैं अशुद्ध होठ वाला हूं, अशुद्ध होठ वाले लोगों के बीच में रहता हूं। आपने अपने पति के लिए, पत्नी के लिए पाप किया है। आपने उनको वैसा प्यार नहीं किया जैसे पवित्र आत्मा हमको करते हैं। हर हस्बैंड प्रार्थना करे कि मुझे अपने पत्नी को ईश्वरीय प्यार से प्यार करने का मौका दे दे। अभी दुष्ट आत्माएं भागेंगी चीख चीख करके। पहले पश्चाताप करो, फिर दुष्ट आत्माएं निकलेंगी।
तू धन्य है तेरी महिमा तेरी महिमा ये पूरे 12 स्वर्गदूतों की टीम को नीचे ले जाओ, ले जाओ, जाओ आग से बने स्वर्गदूतों,
शुरू करो, अपनी आग से जलाना शुरू करो। अरे अंधकार की शक्ति का प्रभाव इस कलीसिया से निकल के बाहर चला जाए। यस पिताजी, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। आज आखिरी रात है बाप, आज आखिरी रात है। कोई भी पश्चाताप किए बिना ना जाए, कोई भी व्यक्ति 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 पश्चाताप किए बिना ना जाए। Wonderful Jesus, wonderful Jesus, wonderful Jesus, wonderful Jesus, wonderful Jesus। प्यारे पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, 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 आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिताजी, आपने अपने दास को हिम्मत के साथ सच्चाई बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। आपने वचन के द्वारा लोगों को छुआ है। आपने प्यारे पिताजी इस देश, इस प्रांत की कलीसिया को चेतावनी दिया है, आपका धन्यवाद। प्यारे पिताजी, हर परिवार में आपकी शांति आ जाए, हर पति पत्नी के अंदर में ईश्वरी प्यार आ जाए, हर बाप बेटे माँ बेटी के अंदर में ईश्वरी प्यार आ जाए, हर एक की आंखों में साहुल लग जाए, हर एक की जीभ में साहुल लग जाए, हर एक के कान में साहुल लग जाए। तब आप ऐसी दीवार के ऊपर खड़े होंगे जो दीवार साहुल से बनाई गई है। यस, यस, जाओ प्रभु। हर एक को अंजीर के पत्ते की लंगोट को उतार करके इनको चमड़े की लंगोट दे दो। हर एक व्यक्ति अपने अंजीर के पत्ते की लंगोट को उतार दे और मेमने का खाल वाला चमड़ा पहन ले। जोर्डन के बगीचे में आदम और हव्वा को दिया था, आज आपकी गंदगी दूर करके प्रभु आपको एक चमड़े का पवित्र आत्मा का जीवन देना चाहते हैं। पिताजी, आपका धन्यवाद। सनातन परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज आपने अपने बच्चों पर तरस खाया है। आप इजराइल पर तरस खा रहे हैं क्योंकि आपने इजराइल को फिर से लौटने का निश्चय कर लिया है। ऐसे ही आज कलीसिया के अंदर आप फिर से लौटना चाहते हैं और आप हमें पश्चाताप के लिए ले जा रहे हैं, जिससे कि आप हमारे जीवन में रहना शुरू कर देंगे। बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं। जितने बीमार लोग आए हैं, हर एक बीमार को 1 मिनट के अंदर चंगाई मिल जाए। जब इनका मन और आत्मा चंगा हो ही गया है तो इनके तन को भी चंगाई दे दीजिएगा। बाप, कोई बीमारी लेके ना जाने पाए। आपको धन्यवाद, आपको महिमा, आदर और सम्मान यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया। पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि परमेश्वर पिता ने आप सबको ये अनुग्रह दे दिया कि हम सब परमेश्वर की दया प्राप्त कर सकें। सब लोग अपनी जगह पर बैठ जाएं और बैठ करके ढूंढते रहें परमेश्वर की शरण।